गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है मदर्स डे और ये है स्नैपशॉट्स बुक में से चैप्टर 5 फॉर द क्लास 10th। सो ये ऑथर है हमारे इस चैप्टर के जेबी प्रीस्ली। तो हम जानेंगे चैप्टर के बारे में। द फॉलोइंग प्ले इज अ ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। तो ये बेसिकली एक प्ले है जिसमें बहुत ही ह्यूमरस वे में, मतलब बहुत ही हंसी मजाक के साथ हमें दिखाया जाएगा, मतलब पोर्ट्रे किया जाएगा कि एक मदर का क्या स्टेटस होता है एक फैमिली में, मतलब उस टाइम पे उस फैमिली में उस मदर का क्या स्टेटस था। तो लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। तो हम देखेंगे कि कैसे मिसेस पियर्सन जब अपने राइट्स के लिए आवाज उठाती है तो उनकी फैमिली उनको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर। तो हम पहले देखेंगे कैरेक्टर्स। मिसेस एनी पियर्सन है एक, फिर जॉर्ज पियर्सन है, डोरिस पियर्सन है, सिरिल है और फिर मिसेस फिट्जगर्ल्ड है। तो ये सारे इनके फैमिली मेंबर्स होंगे और मिसेस फिट्जगर्ल्ड कोई और है, आउटसाइडर। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब। तो जो एक्शन होगा वो इस जगह पे होगा, एक लिविंग रूम के अंदर जो मिसेस पियर्सन का घर होगा, और वो जगह है लंदन सबर्ब के अंदर। मतलब सबर्ब्स वो जगह होती है जो नॉट रियली सिटी के अंदर हो, थोड़ी आउटस्कर्ट्स में हो, और लंदन के सबर्ब में है। तो सीन बताएंगे, अब हमें सेटअप करेंगे पूरा एम्बियंस। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली। तो हमारा जो सीन होगा वो लिविंग रूम में होगा पियर्सन फैमिली के, और अभी दोपहर हो चुकी है। इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड, मतलब बहुत ही उनका जो रूम है वो कंफर्टेबल है और बहुत ही फर्निश्ड है, मतलब वहाँ पे अच्छे खासे फर्नीचर पड़े हैं। मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। तो मतलब मच लिव्ड इन रूम्स, मतलब बहुत ही अच्छे से सारे रूम्स वगैरह यूज़ करे जाते थे सबर्बन एरिया में। और वो डिटैच्ड सेमी डिटैच्ड विला है, मतलब वो डिटैच्ड है मतलब अलग है, और सेमी डिटैच्ड मतलब पूरी तरह से अलग नहीं है, बट विला अलग है थोड़ा। इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड। तो अगर जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एक ही यूज करा जाता है डोर, बट इट इज बेटर विद टू। पर उनके पास दो डोर्स हैं, वन लेफ्ट लीडिंग अप टू द फ्रंट डोर, एक है जो फ्रंट डोर के टुवर्ड्स लीड करता है, एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट। और फिर एक जाता है स्टेयर्स की तरफ, और और फिर दूसरा जाता है राइट वॉल की तरफ लीडिंग टुवर्ड्स द किचन एंड द बैक डोर, और किचन की तरफ जाता है और बैक डोर की तरफ जाता है। एंड कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन ऑन द राइट। और फिर वहाँ पे विंडोज भी हैं जो पॉसिबली लेफ्ट साइड में भी है, लेफ्ट वॉल में भी है, राइट वॉल में भी है। द फायर प्लेस इज अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल। तो जो फायर प्लेस है वो फोर्थ वॉल पे होगा। देयर इज अ सेटी अपराइट, और फिर एक सेटी भी है जो सोफे की तरह होता है बिल्कुल। एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन देयर, वन डाउन राइट। उसके बाद फिर एक आर्म चेयर भी होता है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। तो एक सेंटर में एक टेबल रखा हुआ है जिसके ईदर साइड्स पे चेयर्स रखी हुई हैं। अब हम आगे देखेंगे कि और भी सेटअप के बारे में बता रहे थोड़ा स्टिल। तो वैसे ये सब चीज़ें हमारे इमेजिनेशन के लिए ही है इम्पोर्टेंट, बाकी चैप्टर तो अभी हम लोग कॉन्वर्सेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. तो जब हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही होती है, हमारा जब कर्टन राइज होता है मतलब हमारा प्ले स्टार्ट होता है, तो फिर आफ्टरनून का टाइम होता है और अर्ली ऑटम होता है कि जब समर से विंटर्स के टुवर्ड्स जा रहे होते हैं, तो ये टाइम ऑटम होता है। एंड जो स्टेज है वो बहुत ही वेल लेट होता है। मिसेस पियर्सन एट द राइट एंड मिसेस फिट्जगर्ल्ड एट लेफ्ट। तो जो टेबल होती है वहाँ पे मिसेस पियर्सन राइट साइड में बैठी है और मिसेस फिट्जगर्ल्ड लेफ्ट साइड में, आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल। और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे स्मॉल टेबल में, ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसर एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फिट्जगर्ल्ड हैड बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून। तो दोनों के पास टी कप्स है और सॉसर्स है, एंड मतलब टी के नीचे जो एक प्लेट रखी जाती है उसको सॉसर बोलते हैं, और फिर उनके हाथ में कार्ड्स हैं। मिसेस फिट्जगर्ल्ड के पास हाथ में कार्ड्स हैं जिससे वो मिसेस पियर्सन का फ्यूचर बता रही थी, मतलब फॉर्च्यून बता रही थी कि उनका क्या किस्मत है। फॉर्च्यून का मीनिंग किस्मत, वो अपना किस्मत जानना चाहती थी कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। फिर मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन अ 40s। तो जो मिसेस पियर्सन है वो बहुत ही प्लेजेंट है, मतलब बहुत ही खुश रहती हैं, बहुत ही अच्छी वाइब्स देती है सबको, बट वो बहुत ही ज़्यादा वरीड लुकिंग वुमन है, मतलब हमेशा परेशान दिखने लगती है, और वो 40s में अभी। मिसेस फिट्जगर्ल्ड इज ओल्डर एंड हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। तो जो मिसेस फिट्जगर्ल्ड है वो बहुत कंपैरेटिवली बूढ़ी है, हैवियर है मतलब थोड़ी मोटी है, एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी की, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा पर्सनालिटी, और सिनिस्टर मतलब कि कुछ ऐसा करना कि जो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में अड़ंगे डालते रहते हो और उन चीज़ों को ख़राब करने चाहते हो, मतलब बहुत ही ईविल सी फीलिंग्स आती हैं उनसे। तो उनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह थी। शी इज़ स्मोकिंग। तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड स्मोक कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव
शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। तो इन दोनों की जो वॉइसेस हैं दोनों बहुत ही डिफरेंट है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लोरिड सॉर्ट ऑफ टोन। तो मिसेस पियर्सन की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा लाइट सी टोन की आवाज़ है, मतलब उनकी बहुत ही हल्की हल्की सी आवाज़ है। विद अ टच ऑफ सबर्बन कॉकीनेस, कॉकनी परहैप्स, और फिर उनका थोड़ा सा सबर्बन टच भी आता है। एंड मिसेस फिट्जगर्ल्ड विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स। और फिर जो मिसेस फिट्जगर्ल्ड है उनका बहुत ही ज़्यादा हैवी वॉइस है, बहुत ही डीप वॉइस है, लाइक अ मैंस, बट देन नॉट रियली एग्जैक्टली लाइक अ मैंस, बट बहुत डीप है जैसे आयरिश लोगों का होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो अभी तक हमने बस सेटअप के बारे में जाना है, अब हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। सो मिसेस फिट्जगर्ल्ड स्टार्टिंग में बोलती है, कलेक्ट करते हैं वो कार्ड्स अपने, उसके बाद बोलती है, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, कुड बी अ बैड वन, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज। तो जब वो ऐसे कार्ड्स कलेक्ट करती है अपने हाथ में, उसके बाद ऐसे फैलाते हुए बोल रही होंगी उनको, मिसेस पियर्सन को, कि मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि आपका जो फॉर्च्यून है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और ये सब कुछ आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपना माइंड बना लो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो, और सब कुछ आपके सामने ही है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है, हाँ जी, थैंक यू मिसेस फिट्जगर्ल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। तो वो बोलती है कि हाँ थैंक यू मिसेस फिट्जगर्ल्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही ऑनर्ड हूँ, ऑब्लाइज्ड मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट यू केम हियर। और वो कहती कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि एक रियल फॉर्च्यून टेलर मेरे घर के बिल्कुल साइड में रहती है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट? तो वो पूछती है उनसे कि आपने ये सब चीज़ें भी ईस्ट में सीखी थी क्या? तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड कहती है कि हाँ मैंने ईस्ट में सीखा था। 12 years I had of it, with my old man rising to be a lieutenant क्वार्टर मास्टर। तो उनके जो फादर थे, ओल्ड मैन थे, जब वो लिeutenant बनने के लिए कोशिश करते, क्वार्टर मास्टर बनने की कोशिश करते थे, तब उन्होंने ये सब सीखा था। 12 years तक उन्होंने ये सब सीखा। ही लर्न a lot and I learned a lot more। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे फादर ने तो बहुत कुछ सीखा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर? वो बोलती कि बट अब तुम प्लीज डिसाइड करोगी मिसेस पियर्सन, पुट योर फुट डाउन एंड वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। तो जो मिसेस पियर्सन को ना वो ऐसे बता रही है कि भाई अब तुम अपना माइंड मेकअप करो और फाइनली अपना फुट डाउन रखो, मतलब अपनी राइट्स के लिए खड़े हो। ये इट्स एन एक्सप्रेशन कि पुटिंग योर फुट डाउन मतलब एक चीज़ पे फॉर्मली कुछ बोलना। और वो बोलती कि वंस एंड फॉर ऑल बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, कि मतलब अपने घर को तुम खुद संभालोगी, तो अपने घर की बॉस खुद बनो। फिर मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, तो जो मिसेस पियर्सन है वैसे अपोलोजाइजिंग वाला फेस में ऐसे स्माइल करती है। दैट्स ईजियर सेड दैन डन। वो कहते हैं कि ये सब बोलना बहुत आसान होता है, मतलब उनको ऐसे लग रहा होता है कि हाँ वो मुझे बोल तो रही है पर वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए वैसे थोड़ा सा सॉरी फील करते हुए ऐसे बोलती है कि नहीं होगा मुझसे। और वो बोलती है कि ये सब बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश दे डोंट मीन टू बी। तो वो बोलती है कि और ऊपर से मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि अगर वो थॉटलेस भी है मेरे को लेके या सेल्फिश भी है तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो वो बोलती है कि मतलब थॉटलेस का मतलब होता है कि किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, और सेल्फिश मतलब कि बस अपने बारे में सोचना। तो उनकी जो बाकी फैमिली है वो सारे ऐसे लोग हैं कि उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो इस वजह से वो बोलती है कि चलो अगर वो ऐसे भी है तो भी मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड कहती है कटिंग इन, मतलब वो बीच में टोक देती है उनको। वो कहती है कि मे बी नॉट बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपर्ली। वो बोलती है कि हाँ चलो ठीक है, वो अगर नहीं भी होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता कोई बात नहीं, पर उनको तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि हाँ आई सपोज इट वर्ड इन अ वे। वो बोलती है कि हाँ सही कह रहे हैं आप। फिर मिसेस फिट्जगर्ल्ड कहती है नो डाउट अबाउट इट ऑल। तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड कहती है कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time and take their orders as if you were the servant in the house? Stay at home every night while they go out enjoying themselves? तो वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इनको ऐसे फेवर कर रही हो, ऐसे स्पॉइल करके, कि एक ग्रोन मैन है, फिर एक लड़की भी है तुम्हारी, एक लड़का भी है तुम्हारा, इनमें से किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों से। तुम्हें लगता है कि तुम इनको फेवर कर रही हो, कि उनके पीछे पीछे भाग भाग के उनका हमेशा ध्यान रख रही हो और उनके ऐसे ऑर्डर्स लेती हो जैसे कि तुम एक उनकी सर्वेंट हो घर की, और तुम घर पे रहती हो जब वो बाहर जाके हमेशा एंजॉय करते हैं। तो वो ये सब बोलती है उनको। और फिर नेवर इन ऑल योर लाइफ, वो कहती कि तुमने अपने कभी लाइफ में, नेवर योर लाइफ इट्स द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू। तो वो बोलती कि कभी किसी को इससे एडवांटेज नहीं होगा, ये तुम्हारा भी अंत है और उनका भी अंत है, सबके लिए ये बुरा है। हस्बैंड सन्स डॉटर्स शुड बी
टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट। तो वो अभी आग लगा रही है थोड़ा। वो बोल रही है कि हस्बैंड, डॉटर, सन, सभी को अपनी मदर की और अपनी वाइफ का देखना चाहिए कि उनको क्या क्या वो ठीक है, उनकी मेंटल हेल्थ को देखना चाहिए, उनको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उनको ऑर्डर्स दे रहे हो और फिर मिट्टी की तरह उनको ट्रीट करो जैसे कि वो डर्टी है। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर दैन you've टोल्ड मी। तो बोलती कि तुम और ऐसे एक्ट मत करना कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे उससे भी ज़्यादा पता है जितना तुमने मुझे बताया है। तो मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली कहती हैं कि आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। तो वो बोलती कि मैं हिंट तो उन्हें देती रहती हूँ। यहाँ ड्यूबियसली का मतलब है कि ऐसे डाउट करते हुए, हेजिटेशन झिझकने के साथ उन्होंने ऐसे बोला कि मैं हिंट तो देती हूँ उनको। तो फिजिकल जो है, मिसेस फिजिकल बोलती है कि हिंट इज मोर दैन हिंट्स फॉर योर फैमिली, लाइक विच योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। वो बोलती है कि तुम हिंट नहीं देना अब तुम्हें, उनको इससे कहीं ज़्यादा कुछ देना पड़ेगा, हिंट से काम नहीं चलेगा। तो मिसेस पियर्सन फिर से ऐसे ही डाउट में बोलती है कि आई सपोज इट इज़। तो वो बोलती है कि हाँ सच में शायद ऐसा ही है, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस। वो बोलती है कि पर मेरे को ऐसे सीन बनाना पसंद नहीं है, अनप्लेजेंट सीन अगर होता है तो इट मेक्स मी सैड एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। और बोलती है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ शुरू करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड एंड टू हैव इट आउट विद देम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। तो वो बोलती है कि मैं हमेशा सोचती तो हूँ कि मैं उनसे बात करूंगी, बट फिर मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। शी ग्लांसेस एट अ वॉच और एट द क्लॉक। ओ गॉड गुड ग्रेशियस। तो फिर वो देखती है कि वॉच देखती है, अपना टाइम देखने के बाद उनको अचानक से लगता है कि वो बोलती है कि गुड ग्रेशियस, मतलब वो अचानक से डर जाती है कि ओ मतलब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, सरप्राइज हो जाती है, शॉक हो जाती है। लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रॉब्ली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। तो बोलते कि अरे शिट, मतलब वो लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और जब अभी थोड़ी देर में उनकी पूरी फैमिली घर आ जाएगी उसके बाद सभी को भूख लग रही होगी और सभी को कुछ खाने को चाहिए होगा और उसके बाद उन सबको भागना होगा बाहर। फिर as she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down। तो वो जब उठने की कोशिश कर रही होती है तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड उनको वापस खींच लेती है नीचे और बोलती है कि नहीं बैठो। मिसेस फिट्जगर्ल्ड कहती है लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस, दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन। तो वो बोलती है कि अब एक मिनट के लिए बैठो, आज मतलब एक बारी तो उनको ऐसा मौका दो कि वो खुद की अपने आप ही देखभाल कर सके कम से कम आज। और वो बोलती है कि अब दिस इज द टाइम वेयर यू पुट योर फुट डाउन, मतलब अब ये है टाइम कि तुम अपने आप के लिए एक स्टैंड लो। स्टार्ट नाउ। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज जस्ट फिनिश्ड। तो जो उनके हाथ में सिगरेट होती है जिससे वो खत्म कर चुकी होती है उसी से वो दूसरी सिगरेट जला लेती है और साथ साथ बोलती है कि अभी शुरू करो तुम ये सब। तो मिसेस पियर्सन है जो बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है, मतलब ऐसे अशेम्ड हो जाती है, मतलब उन्हें बहुत अजीब सा लगता है, शर्मिंदा हो जाती है। मिसेस फिट्जगर्ल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई अग्री विद यू बट आई जस्ट कांट। वो बोलती है कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा मीन करते हो और फिर मैं आपसे अग्री भी करती हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, पर मैं ऐसे नहीं कर सकती। एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी। और वो कहती है कि और फिर आप जो इतनी कोशिश कर रही है उसका भी कोई यूज नहीं है। इफ आई प्रॉमिस यू आई रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस। तो वो बोलती है कि अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया, इफ आई प्रॉमिस यू आई रियली हैव इट आउट विद देम, वो बोलेगी कि अगर मैंने प्रॉमिस किया तो वो सच में कुछ हो जाएगा फैमिली में। आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस। और फिर वो जो प्रॉमिस कर रही है उनको वो रख नहीं पाएंगी, वो कुछ ना कुछ फैमिली उनको किसी तरह ऐसे मैनिपुलेट कर देंगी कि वो नहीं कर पाएंगी। तो फिजिकल बोलती हैं कि तो फिर मुझे करने दो, लेट मी डू इट फॉर यू। तो फिर मिसेस पियर्सन जो है वो बोलती है कि ओ नो थैंक यू वेरी मच। वो बोलते हैं फ्लस्टर हो गया, फ्लस्टर का मतलब होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे और वो कंफ्यूज्ड है। तो बोलती कि ओ नो थैंक यू वेरी मच, कि नहीं ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट थैंक्स मिसेस फिट्जगर्ल्ड बट दैट वुडंट डू एट ऑल। और वो बोलती कि इससे कुछ नहीं होगा। आई कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, इट कुडंट मतलब वो बोलती कि इट कुडंट बी पॉसिबली समबडी एल्स, कि मेरी जगह कोई और नहीं बोल सकता है सब उन्हें। दे रिजेंटेड एट वंस एंड वुडंट लिसन। वो बोलेंगे कि उनको बहुत ही बुरा लगेगा और फिर वो रिजेक्ट कर देंगी इस चीज़ को सबके सब, और फिर वो सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर किसी और ने बोला तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम दैम। और वो बोल रही है कि और फिर मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर पाऊंगी। आई नो आई ओट टू डू इट। वो बोलती कि मुझे पता है कि मुझे खुद ही करना पड़ेगा, पर आप देख रहे हैं कि कैसा हाल है। शी लुक्स अपॉलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली। तो वो बहुत ही फिर से अपॉलोजेटिक सा फेस बना के बैठी हुई है और अब दूसरे टेबल के अक्रॉस ऐसे देख रही है बस, और स्माइल कर रही है मिजरेबली, मतलब बहुत ही ज़्यादा हर्ट दिख रही है बट वो स्टिल स्माइल कर रही है। तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड बहुत कूल वे में बोलती है कि तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। तो पियर्सन जो है हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो बिविल्डर होके बोलती है कि ओ आई एम सॉरी आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू दिस टू डू इट। तो वो बोलती कि मुझे तो ओ सॉरी, मतलब वो ऐसे अचानक से ऐसे डिफेंसिव हो जाती है कि मुझे लगा कि आप मुझे पूछ रहे थे कि अगर आप ये मेरे लिए कर दोगे।
तो मिसेस फिजिकल बोलती है कि हाँ मैंने पूछा तो था, बट नॉट एज मी एज यू। बोलती कि पर अपने आप से नहीं, मतलब अपनी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से मैं बात करूंगी। यहाँ पे बिविल्डर्ड का मतलब अगेन वही है कि परप्लेक्स होके, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होके ऐसे कुछ पूछना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मिसेस पियर्सन बोलती है कि बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। तो बोलती कि पर आप मेरी तरफ से ऐसे कैसे बात करोगे कि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हाउ कैन यू पॉसिबली बी मी। तो फिर फिजिकल बोलती है कि कूलली कि वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। तो बोलती कि हम प्लेसेस चेंज करेंगे, मतलब बॉडीज चेंज करेंगे, तो तुम मेरी तरह दिखोगी और मैं तुम्हारी तरह दिखूंगी। तो फिर मिसेस पियर्सन बोलती कि पर ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे होगा, कि मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो मिसेस फिजिकल बोलती कि हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट। वो बोलती कि तुम्हें कैसे पता कि तुमने कभी ट्राई किया है। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि ऑब्वियसली नहीं किया। फिर मिसेस फिजिकल बहुत ही कूल वे में बोलती कि मैंने किया है, नॉट फॉर सम टाइम बट इट्स स्टिल ओ टू वर्क, वोंट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू। वो बोलती कि हाँ वैसे मैंने किया है, तो ज़्यादा वक्त के लिए तो नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगा, बट ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगा ये, मतलब जो अगर वो कुछ उनके पास कोई ट्रिक होगी तो वो ज़्यादा टाइम काम नहीं करेगा, कुछ टाइम के लिए करेगा, पर इतना इनफ होगा वो टाइम कि हम काम कर लेंगे अपना। लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स वेयर देयर इज अप टू ऑल दीज ट्रिक्स। तो वो बोलती है कि मैंने ईस्ट में सीखा था, यहाँ पे ऐसे ट्रिक्स बहुत यूज होती है, वहाँ पे ही सीखा मैंने। शी होल्ड्स अ हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन अ माउथ। तो वो अपना ऐसे हाथ आगे बढ़ाती है, सिगरेट उनके मुंह में ही होता है। तो गिव मी योर हैंड्स, वो कहती है कि अपना हाथ दो मुझे। तो मिसेस पियर्सन अभी भी बहुत ही ड्यूबियस, लाइक डाउटली, ऐसे डाउट में सोचते हुए पूछती कि वेल आई डोंट नो, इज इट राइट। तो जो मिसेस पियर्सन है वो बोलती कि पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सब सही है करने के लिए, क्या ये ठीक है। तो इस पे रिप्लाई में मिसेस फिजिकल बोलती है कि ये तुम्हारा इकलौता चांस है, तुम मुझे अपना हाथ दो और एक मिनट के लिए शांति से बैठो, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। वो बोलती है कि किसी भी चीज के बारे में सोचना मत, और फिर वो उनका हाथ लेती है अपने हाथ में। नाउ लुक एट मी। वो बोलती है कि अब मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग। तो अपने आप वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो मटर करने लगती है, कुछ कुछ बोलने लगती है। मटर करना का मतलब होता है कि कुछ कुछ ऐसे बड़बड़ाना। आश्टाटा दम, आश्टाटा लम, आश्टाटा लम दम बोना। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। तो अगला जो सीन है वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली एक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर वाली लाइन में हमने ये देखा कि वो अब उन्होंने अपना स्पेल बोल दिया है सो दैट उनका बॉडीज एक्सचेंज हो जाए। वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनालिटीज चेंज बॉडीज। तो हमने अगले सीन में हमने ये देखा है कि जो दो पर्सनालिटीज हैं उन्होंने बॉडीज चेंज कर लिए। आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन, बोथ women स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स go lax as if the life were out of them। तो स्पेल देने के बाद, बोल देने के बाद, जो दोनों के दोनों वुमेन है वो दोनों अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ के तो बैठे हैं, बट दोनों के दोनों ऐसे लाइफलेस लगते हैं, मतलब लैक्स, मतलब बिल्कुल ऐसे लूज लूज से बैठ जाते हैं, जैसे हल्के से, जैसे उनमें जान ही ना हो। एज ऑफ द लाइफ आर आउट ऑफ हिम, जैसे उनके अंदर जान ही नहीं है। देन बोथ कम टू लाइफ बट विद द पर्सनालिटी ऑफ द अदर। पर फिर दोनों के दोनों अपने जिंदा हो जाते हैं, अचानक से लाइफ में आ जाते हैं, बट दोनों के दोनों की पर्सनालिटीज चेंज हो जाती है, एक दूसरे की दूसरों में आ जाती है। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर। तो दोनों को एक दूसरे का जो वॉइस है वो चेंज करना पड़ेगा और मैनरिज्म भी चेंज करना पड़ेगा, जिस तरह से वो बोलते हैं ऑल दैट। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। तो अब जो मिसेस पियर्सन है वो अचानक से डोमिनेटिंग हो गई और बहुत बोल्ड हो गई है। डोमिनेटिंग मतलब ऐसा कोई आदमी जो इज दिस एक्शन कि तुम सामने वाले इंसान को बस ऐसे ज्यादा लाइक बोल रहे हो कि तुम ये करो, तुम ये मत करो, और उन्हें मतलब वो दूसरों की नहीं सुनते। बोल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होना। एंड मिसेस फिट्जगर्ल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग। और अब जो मिसेस फिट्जगर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई, और फ्लटरिंग मतलब डरी डरी सी, सहमी सहमी सी लगने लगी है। तो अब वो बिल्कुल ट्रेम्बल कर रही है डर से, मतलब वो कांप रही है डर से। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे फिट्जगर्ल्ड, मिसेस फिट्जगर्ल्ड और मिसेस पियर्सन ने अब बॉडीज एक्सचेंज कर ली है, क्योंकि उनको अपना फैमिली को जाके लाइक शी हैज टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ। सो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे करते हैं, आगे क्या होता है। अब ये इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा कि अब दो लोगों ने बॉडीज एक्सचेंज कर लिए। अब मिसेस पियर्सन के लिए मिसेस फिट्जगर्ल्ड जाके बात करेंगी। तो हम ये देखेंगे, मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिट्जगर्ल्स पर्सनालिटी, सी व्हाट आई मीन डियर। तो मिसेस पियर्सन बोलती है, जो अब मिसेस फिट्जगर्ल्ड है वो बोलती है कि अब तुमने देखा मैं क्या बात कर रही थी। शी नोटिसेस द सिगरेट, हियर यू डोंट वांट दैट। तो फिर उन्होंने हाथ में देखा कि उनके हाथ में सिगरेट है, तो फिर वो बोलती कि मेरे को दे दो, ये तुम्हें नहीं चाहिए ऑब्वियसली। शी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ पफिंग कंटेंटेडली। तो फिर वो उससे उनके हाथ से छीन लेती है और उसके बाद अपने मुंह में रखती है और फिर पफ करती है बड़े कंटेंटमेंट के साथ, मतलब बहुत ही पीसफुली। Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. और फिर जो मिसेस पियर्सन थी अब वो मिसेस फिट्जगर्ल्ड की बॉडी में है, और तो फिर वो नीचे देखती है और देखती है कि उनकी बॉडी पूरी चेंज हो गई है और वो चिल्लाने लगती है डर के मारे।
मिसेस फिट्जगेर्ल्ड विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी, ओ इट्स हैपेंड। तो अब मिसेस पियर्सन बोलती है कि ओ इट हैपेंड, बट जो मिसेस पियर्सन है वो अब मिसेस फिट्जगेर्ल्ड की बॉडी में आ गई है। तो अब हमें ये याद रखना है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बॉडी स्विच हो गए और उनके नाम भी स्विच हो गए हैं। तो अब मिसेस फिट्जगेर्ल्ड मिसेस पियर्सन है, हमें याद रखना है। तो अब मिसेस पियर्सन मतलब फिट्जगेर्ल्ड कंप्लेसेंटली बोलती है कि ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, वेरी नीड, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। वो बहुत ही मतलब कूल बन के बोलती है कि हाँ देखा मैंने कर दिया टाइप करके बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये अभी भी बचा है, ये ट्रिक मैं अभी भी कर सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स इट हैपेंड। फिर मिसेस फिट्जगेर्ल्ड बोलती है अलार्म्ड, बट वट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जगेर्ल्ड। तो वो बोलती है उनको कि अब ठीक है, अलार्म मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना और चौंकना हो जाना, और फिर वो बोलती है कि अब मैं करूँ क्या। तो जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, वो बोलती है कि मैं और मतलब जॉर्ज और उनके जो बच्चे हैं उनको ऐसे नहीं देख सकते। मिसेस पियर्सन ग्रिमली, दे आर्ट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट। वो ऐसे हंसते हुए ऐसे स्माइल करते हुए बोलती हैं कि यही तो पॉइंट है, तो वो तुम्हें देखेंगे ही नहीं, दिल हैव मी टू डील विद। वो बोलती है कि मेरे से उनको डील करना पड़ेगा, ओनली दे वोंट नो इट, बस उन्हें पता नहीं होगा कि मैं हूँ और तुम नहीं हो। तो मिसेस फिट्जगेर्ल्ड बोलती है स्टिल अलार्म्ड, कि वो अभी भी डरी हुई है और अभी भी ऐसे चौकन्ना हुई पड़ी कि क्या होने वाला है। बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। वो बोलती है कि पर ऐसा अगर ऐसा हुआ कि हम लोग वापस अपनी बॉडी चेंज नहीं कर पाए तो फिर तो ये टेरिबल होगा बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ही बुरी बात होगी, कैसे करेंगे फिर हम ये। तो मिसेस पियर्सन बोलती है हियर स्टेडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। तो बोलती कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कि अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी पड़ेगी तो मेरी लाइफ तुम्हारे से तो बेटर है, तो इतना बुरा नहीं होगा। यूड हैव मोर फन एज मी देन यू हैड एज यू। वो बोलती कि तुम मेरे से जैसे मेरी लाइफ में अगर मेरी लाइफ जीने लगे तो फिर तुम्हें ज़्यादा फन करने का मौका मिलेगा जितना तुम अभी करती हो। फिर मिसेस फिजिकल मतलब जो मिसेस पियर्सन है वो बोलती कि येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स। तो वो बोलती कि हाँ ये बात ठीक है, बट मुझे कोई और किसी और की लाइफ नहीं जीनी। नाउ स्टॉप वरीइंग, इट्स इजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एज मेनी टाइम्स एज आई वांट, एनी टाइम आई वांट। ओके, तो मिसेस पियर्सन जो है वो बोलती है कि अरे इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी होता है चेंज करना, लाइक वापस अपनी अपनी बॉडीज में आना, तो ये मैं कभी भी कर सकती हूँ जब भी हमें चाहिए। तो मिसेस फिजिकल बोलती है कि वेल डू इट नाउ, तो वो डर के मारे बोलती है कि अब भी करो। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि नहीं नॉट लाइकली, मैं तो नहीं कर रही, आई गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, दैट्स द आइडिया इजंट इट। वो बोलती कि भाई मुझे नहीं करना, असली आइडिया तो यही था ना कि मैं तुम्हारी फैमिली से जाकर डील करूँ। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड वेल आई शो यू। वो बोलती कि तुमने बोला था कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम शुरू कैसे करोगी ये बात, तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे शुरू करना है। फिर हम आगे देखते हैं मिसेस फिट्जगेर्ल्ड, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू। तो वो फिर मिसेस पियर्सन डर के पूछती है कि भाई मैं क्या करूँ फिर। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि गो इनटू माय हाउस फॉर अ बिट, देयर इज नोबडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग। तो वो कहती है कि ठीक है तुम घर जाओ मेरे, वहाँ पे कोई है नहीं, तो उसके बाद जब तुम्हारा मन करेगा तो फिर वापस मेरे घर आ जाना, मतलब तो अपने खुद के घर आ जाना कि देखने की कैसा सब कुछ चल रहा है। यू वॉन्ट टू एंजॉय इट, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें इसके मज़े लेने चाहिए और अभी हम शुरू करते हैं, इससे पहले कि कोई घर पे ऑलरेडी वापस आ जाए। नर्वसली राइजिंग, यस। तो मिसेस पियर्सन जो है वो बोलती है कि हाँ ठीक है सही कह रहे हो। तो वो बेसिकली अपने घर से उनको भगा दिया कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, ताकि मतलब आराम से तुम बाद में वापस आ सको। आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट बी ऑल राइट। तो वो बोलती कि हाँ ठीक है, आई थिंक ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो वो पूछती कि तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक होगा। चकलिंग मतलब वो हंसते हुए बोलती कि इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर। तो हंसते से वो बोलती कि हाँ सब ठीक होगा, चिंता मत करो जाओ। तो बेसिकली मिसेस पियर्सन उनके डर को देख के वो हंस रही है, उनको हंसी मजाक सा लग रहा है अभी इस पॉइंट पे, वो सीरियसली नहीं ले रही इस चीज को, क्योंकि ये है ही प्ले इतना ह्यूमरस। Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door, right, left to her. Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette. तो मिसेस फिट्जगेर्ल्ड जो है मतलब मिसेस पियर्सन जो थी वो ऐसे घर के बाहर भागती है डोर के थ्रू। उसके बाद जो मिसेस पियर्सन है मतलब मिसेस फिट्जगेर्ल्ड वो अलग से एक और सिगरेट जलाती है एंड बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल। तो उसके बाद फिर वो पेशेंट्स के लिए ऐसे टेबल पे कार्ड्स लगाने लगती है। पेशेंट्स मतलब किसी चीज के लिए लाइक इंतजार कर पाना। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट। तो फिर थोड़ी मिनट के कुछ मिनटों के बाद डोरिस पियर्सन आती है लेफ्ट साइड से, ऐसे बर्स्ट करते हुए, मतलब एकदम तेज से ऐसे दरवाजा खोलते हुए आती है। शी इज अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड। तो वो एक 20 ईयर्स की एक लड़की है और वो अभी जवान है बहुत, और वो बहुत ही प्लेजेंट हो सकती थी अगर उसको इतना ज्यादा स्पॉइल नहीं किया होता उनके पेरेंट्स ने, मतलब उनकी मदर मिसेस पियर्सन ने।
तो फिर डोरिस बोलती है बिफोर, डोरिस क्या बताने वाले हैं उसके डायलॉग्स आ रहे हैं, बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, इससे पहले कि उसने कुछ लिया हो, मॉम यू हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, वो बोलती है कि आपको मेरा येलो सिल्क को प्रेस करना पड़ेगा, आई मस्ट वेयर इट टुनाइट, वो कहती है मुझे आज रात को वही पहनना है। शी नाउ सीज व्हाट इज हैपनिंग एंड इज अस्टाउंड, व्हाट आर यू डूइंग, शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर। तो फिर वो अचानक से ऐसे देखती है कि वो उसकी मम्मा कर क्या रही है, तो फिर वो अचानक से ऐसे चौंक जाती है और फिर वो बोलती है कि क्या कर रही हो आप, और फिर वैसे यहाँ वहाँ थोड़ा सा लेफ्ट सेंटर की तरफ मूव करती है। मिसेस पियर्सन नाउ uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. तो अब मिसेस पियर्सन जो है बहुत ही ऑर्डिनरी सी वॉइस में बात करेंगी, और उनके मैनर जो है वो फ्लटरिंग बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ऐसे ट्रेम्बलिंग डरी सहमी सी बिल्कुल भी नहीं है, अपोलोजेटिक भी नहीं है कि किसी भी चीज़ को लेके वो अपोलोजाइज नहीं करेंगी, बट कूल एंड इंसाइसिव। इंसाइसिव का मतलब होता है कि बहुत ही क्विकली किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना। तो मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, वाई डू यू थिंक आई एम डूइंग, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, वाइट वॉशिंग द सीलिंग, तुम्हें लगता है कि मैं सीलिंग को वाइट वॉश कर रही हूँ, मतलब पेंट कर रही हूँ। डोरिस स्टिल अस्टाउंड, तो डोरिस जो है बिल्कुल शॉक्ड खड़ी है वहाँ पे, बट यू स्मोकिंग, वो बोलती है कि पर आप स्मोक कर रहे हो। सो पियर्सन बोलती है कि दैट्स राइट डियर, नो लॉज अगेंस्ट इट इज देयर, तो वो बोलती है कि हाँ सही बात है, तुम सही देख रही हो, इसमें कुछ लॉ के अगेंस्ट तो नहीं कर रही मैं, कुछ है ऐसा जो मैं लॉ तोड़ रही हूँ। तो डोरिस बोलती है कि बट आई थॉट यू डिड स्मोक, पर फिर डोरिस बोलती है पर मुझे लगा था कि आप स्मोक नहीं करते। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि तो फिर तुम्हें गलत लगा। फिर डोरिस बोलती है कि आर वी हैविंग टी इन द किचन, तो वो पूछती है कि हम लोग आज चाय पी रहे हैं किचन में। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि पी लो अगर तुम्हें चाहिए तो। फिर डोरिस ऐसे गुस्से में बोलती है डू यू मीन इट इजंट रेडी, तो ऐसे बहुत गुस्से में बोलती है कि तुम्हें तो आप मेरे को ये बोल रहे हो कि अभी तक बनी नहीं है चाय। तो मिसेस पियर्सन जो है वो बोलती है कि योर्स इजंट, आई हैड ऑल आई वांट, तो वो बोलती है कि तुम्हारी नहीं बनी, मैंने तो पी ली अपनी चाय। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन, तो बोलती है कि मैं अभी शायद थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी और फिर एक आई हैव अ मील, खाना खाएंगे वो बाहर जाके। तो डोरिस को ऐसे अपनी इनकी बातें सुन के वो बिलीव ही नहीं हो रहा, शी कैन हार्डली बिलीव हर ईयर्स, मतलब उसको अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। हु माइट, वो कहती है क्या क्या बात कर रहे हो, तो लाइक कौन जाएगा बाहर खाना खाने। तो फिर मिसेस पियर्सन बोलती कि आई माइट, हु डू यू थिंक, तो वो बोलती कि मैं जाऊंगी और कौन जाएगा, और किसकी बात कर रही हूँ मैं। तो फिर डोरिस उनको ऐसे घूरते हुए, स्टेयरिंग एट, मतलब घूरते हुए देखती है और बोलती है मम व्हाट्स द मैटर विद यू, वो बोलती कि आपको क्या हो गया अचानक से। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि डोंट बी सिली, तो वो बोलती कि ऐसे सिली अजीबोगरीब बातें मत करो। इंडिग्नेंटली, इसका मतलब ये होता है कि इस तरह से एक्ट करना कि जैसे किसी को उन पे जैसे वो गुस्सा कर रही है पर किसी ऐसी चीज पे कि जो उन्हें देख के लग रहा है कि वो बहुत अनफेयर है, तो इस वजह से वो गुस्सा कर रही है क्योंकि वो चीज अनफेयर है, उसको कहते हैं इंडिग्नेंटली, जब कोई ऐसा करता है। इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, वो बोलती है कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे जो सिली एक्ट कर रही हूँ, एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट मी माय टी रेडी। तो फिर वो बोलती है कि और ये फेयर नहीं है बिल्कुल भी, पहली बात तो मैं सिली नहीं हूँ, मैं नहीं सिली एक्ट करी, दूसरी बात कि ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है कि मैं पूरे दिन ऐसे काम करके आई हूँ और उसके बाद आप मुझे टी बना के भी नहीं दे रहे। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माय येलो सिल्क, क्या आपने सुना जब मैंने आपको बोला कि मेरा येलो सिल्क लाके दो। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि नो, डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड। तो बोलती है कि नहीं मैंने तो नहीं सुना, तुम्हें पसंद नहीं आया कि मैंने तो कभी नहीं सुना। फिर डोरिस फिर से इंडिग्नेंटली बोलती है ऑफ कोर्स आई लाइक इट, तो वो बोलती है कि हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है मेरा येलो सिल्क एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट सो आई वांट इट आयरन्ड। तो बोलती कि हाँ तो मतलब आप मुझे आयरन करके दोगे क्योंकि मुझे आज रात को पहनना है। वांट इट आयरन्ड, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, आयरन इटसेल्फ। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि वांट इट आयरन मतलब उसको कैसे कैसे होगा, तुम्हें लगता है कि वो अपने आप आयरन हो जाएगा। तो डोरिस पूछती है कि नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। तो बोलती कि नहीं आप मेरे को आयरन करके दोगे, आप हमेशा करते हो। तो मिसेस पियर्सन बोलती है वेल दिस टाइम आई डोंट, एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, I have a good idea how much work you do, Doris Pearson. I put in twice the hours you do. तो फिर उन्होंने बोला कि बकवास मत करो मेरे साथ, मुझे पता है कि तुम कितना हार्ड वर्क करती हो, बहुत ही सार्कास्टिक वे में, कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितना काम करती हो, मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा काम करती हूँ आवर्स लगा के, एंड गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट। वो बोलती कि मैं तुमसे ज्यादा काम करती हूँ, ना तो मुझे कोई वेजेस मिलते हैं इसके लिए, ना तो पैसे मिलते हैं, ना तो कोई थैंक्स मिलता है। वाई आर यू गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क, वेयर आर यू गोइंग, तो बोलती कि तुम्हें येलो सिल्क पहनना ही क्यों है, तुम जा कहाँ रही हो। फिर वो बोलती कि आउट विथ 40 पेंस सल की भी। तो फिर वो ऐसे बताती कि वो एक लड़का है 40 पेंस, तो वो उसके साथ बाहर जाएंगी। तो वो पूछती कि क्यों। तो फिर डोरिस ऐसे वाइल्डली थोड़ा सा गुस्से में बोलती कि वाई व्हाट्स द मैटर विद यू, वो बोलती कि क्या हो गया, क्यों पूछ रही थी सारी चीजें। आई वाई शुडंट आई गो आउट विद 40 पेंस इफ ही आस्क्स मी एंड आई वांट टू गो।
तो अगर मुझसे 40 पेंस ने पूछा है कि हमें बाहर जाना चाहिए तो मैं क्यों नहीं जाऊँ जबकि मेरे को जाना है। एनी ऑब्जेक्शंस, गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। बोलती कि अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन तो मुझे अभी बता दो, अभी ही बता दो, मतलब अभी के अभी बता दो, इससे बेटर कि आप मेरे को बाद में इसके बारे में कुछ बोलो। तो मिसेस पियर्सन सिवियरली बोलती है, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? आई वुडंट बी सीन डेड विद 40 पेंस, बक टीथ एंड हाफ विटेड। तो वो बोलती कि तुमने कोई और बेटर नहीं मिला इससे, तुम्हें 40 पेंस के साथ ही जाना है, उसके साथ तुम्हें मरी पड़ी भी ना मिलो। उसके पास बक टीथ है, मतलब उसके दांत अजीब से हैं, और उसके बाद हाफ विटेड है वो, कि मतलब वो स्मार्ट भी नहीं है, बहुत डम है। ही इजंट। डोरिस बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन आई वाज योर एज आई हैड फाउंड समबडी बेटर देन 40 पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। तो वो बोलती कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फिर मैं कोई बहुत ही अच्छा आदमी ढूंढती जो 40 पेंस से बेटर है, या तो मैं करती ही नहीं, लाइक किसी और के साथ जाती ही नहीं बाहर। नियरली इन टीयर्स, ओ शट अप। तो डोरिस ये सब सुन के रोने लग जाती है और बोलती कि चुप कर जाओ। उसके बाद डोरिस रन्स आउट लेफ्ट। तो डोरिस बाहर की तरफ भागने लगती है लेफ्ट साइड में। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। तो मिसेस पियर्सन ऐसे हंसने लगती है और फिर अपने कार्ड्स वापस से ऐसे खेलने लगती है अपने कार्ड्स के साथ। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। ही इज द मास्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। तो उसके बाद अब आता है रूम के अंदर सिरिल लेफ्ट साइड से, और वो बेसिकली डोरिस की तरह ही है बिल्कुल, बट वो मास्कुलिन है, मतलब एक लड़का है, मतलब लड़कों वाले ट्रेट्स है उसमें क्योंकि वो लड़का है। फिर बट लाइक जो सिरिल है और डोरिस है बेसिकली एक जैसे ही हैं क्योंकि दोनों स्पॉइल्ड हैं। तो सिरिल आता है ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी। वो मतलब बहुत ही ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आता है। उसके बाद आके पूछते हैं कि हाँ चाय तैयार हो गई। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि नहीं। मूविंग टू द टेबल अनॉयड, व्हाई नॉट। तो फिर वो टेबल के पास आते हैं ऐसे इरिटेट होके कि क्यों नहीं बनी। कूलली, आई कुडंट बॉदर, कहती कि मेरे को मन नहीं करा। फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। तो वो बोलती कि क्या हो गया, आपकी तबीयत खराब है। नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि नहीं, मेरे को आज से बेटर तो मैंने कभी फील ही नहीं किया, बहुत अच्छी हेल्थ है मेरी। फिर सिरिल एग्रेसिवली पूछता है कि व्हाट्स आइडिया देन। तो वो गुस्से में ऐसे एग्रेशन दिखाता है, मतलब बहुत ही गुस्सा दिखाते हुए बोलता है कि तो फिर इसके पीछे आइडिया क्या था। तो वो बोलती है कि जस्ट अ चेंज। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि बस ऐसे बदलाव के लिए। सिरिल ब्रिस्कली फिर वो फिर से बहुत ही फॉर्मली ऐसे बोलता है कि वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवंट टू मच टाइम। तो बोलती कि बट फिर ये सब नहीं चलेगा, अभी के अभी मेरे को लाके बना के दो, हैवंट टू मच टाइम। वो बोलते कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम। तो सिरिल ऐसे ना जाने को ही लग रहा होता है, तभी मिसेस पियर्सन ऐसे कुछ बोलती है और फिर उसको तभी के तभी ऐसे वो मतलब लाइक उसको लाइन पे ले आती है। चेक्स हिम मतलब लाइन पे ले आती है। वो बोलती है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वो बोलती है कि मेरे पास बहुत टाइम है। येस बट आई हैवंट गॉट अ बिजी नाइट टुनाइट। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, वो लेफ्ट साइड जाते हुए बोलते हैं कि पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ आज रात को। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट। तो वो बोलती है कि आपने मेरे सामान बाहर रखा। तो मिसेस पियर्सन बहुत ही कूल वे में बोलती है, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। वो कहते हैं मुझे याद नहीं है बट शायद नहीं किया। तो सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, नाउ लुक। तो वो ऐसे टेबल के करीब आता है और फिर प्रोटेस्ट करते हुए बोलता है, मतलब ऐसे इस चीज के अगेंस्ट जाते हुए बोलता है कि देखो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड। वो बोलते हैं कि मैंने आप जब आपको सुबह को पूछा था तो आपने प्रॉमिस किया था कि आप कर दोगे। यू सेड यूड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग। तो आपने मेरे को बोला था कि आप पहले उन सब चीजों को ध्यान से देखोगे सो दैट आपको पता चले कि उसमें कुछ ठीक करने वाली चीज है कि नहीं। तो मिसेस पियर्सन बोलती है वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक। तो फिर वो बोलते कि अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मेरे को मन नहीं कर रहा है सब करने का, तो फिर मैं नहीं करूंगी। सो सिरिल बोलता है कि दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट। तो सिरिल बोलते हैं कि बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हो आप, कैसा लगेगा आपको कि हम सारे ऐसे बात करने लग जाए। तो यू डू ऑल टॉक लाइक दैट। वो बोलती कि हाँ, तो तुम ऐसे ही तो बात करते हो। इफ देयर समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट। वो बोलती कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ है घर पे कि तुम्हें नहीं करना तो तुम नहीं करते। इफ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बाय इट। तो वो बोलती है कि मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ होता है कि तुम्हारे काम में अगर तुम्हारे को कुछ ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं करना तो तुम यूनियन को बोल देते हो कि हमें नहीं करना, तो वो रुकवा देते हो काम तुम। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट। तो वो बोलती है कि अब हुआ बस ये है कि मेरे को भी नहीं करना काम, मैं भी मूवमेंट ज्वाइन कर रही हूँ। तो वो स्टैगर होकर बोलता है आई डोंट गेट दिस मॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वो बोलती है कि पता नहीं क्या हो गया आपको, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। लाइकॉनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस। तो वो बहुत ही ज्यादा ना ऐसे सिनिस्टर इविल वे में बोलती है कि बस चेंजेस आया और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे स्टैगर्ड का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा चौंक जाना और ऐसे डीपली शॉक हो जाना। और लैकॉनिक का मतलब होता है कि बहुत ही कम वर्ड्स यूज करते हुए और बहुत ही सिनिस्टर वे में, मतलब सिनिस्टर तो हमें पता ही है कि ईविल वे में बोलना, तो उन्होंने ऐसे बहुत ही ईविल वे में बोला कि चेंजेस और कुछ नहीं हुआ। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड नाउ इज वेयरिंग अ wrap. शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। तो डोरिस लेफ्ट साइड से आती है और फिर वो ऐसे बेसिकली कपड़े उपड़े पहन रही होती है अपने
ऐसे ड्रेसअप हो रही होती है, तैयार हो रही होती है कहीं जाने के लिए, और अब वो एक रैप पहन रही है, एक कपड़ा पहन रही है जो बेसिकली ऐसे रैप अप करते हैं, और फिर वो ऐसे बहुत ही पेल लग रही है, मतलब उसका फेस बिल्कुल कलरलेस लग रहा है, उसकी आंखें लाल है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है यू लुक टेरिबल, आई वुडंट वेयर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस। तो बोलती है कि तुम बहुत ही बेकार लग रही हो, ऐसे तो मैं 40 पेंस के लिए भी नहीं तैयार होंगी कि तुम इतनी ज्यादा बुरी लग रही हो, जबकि हमें ऑलरेडी पता है कि शी डज नॉट रिस्पेक्ट 40 पेंस। फिर डॉरिस मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रीली, फिर वो ऐसे ना टेबल के पास आती है बहुत ही गुस्से में, ओ शट अप अबाउट 40 पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग। तो वो बोलती है कि आप 40 पेंस के बारे में बात करना बंद करोगे, और वैसे भी मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ पूरी तरह, अभी मैं बस तैयार हो रही हूँ, एंड इफ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। और वो बोलती है कि और फिर मैं सचमुच में अगर गंदी लग भी रही हूँ ना तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने मुझे रुलाया है। तो सिरिल बोलता है क्यूरियस बाय व्हाट डिड शी डू। फिर वो क्यूरियस ऐसे ना, ऐसे उसको लग रहा था कि क्या हो गया पता नहीं, तो वो पूछता है कि क्यों, इन्होंने क्या किया। डॉरिस बोलती कि नेवर, यू माइंड, वो बोलती कि चिंता मत करो इसकी। राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, तो फिर मिसेस पियर्सन ऐसे खड़े हो रही होती है, तो फिर ना जब वो खड़ी हो रही होती है कि वो किचन से बाहर जाने के लिए, किचन के टुवर्ड्स जाने के लिए हो रही होती है, तो तभी हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर। तो वो पूछती है कि हमारे पास स्टाउट बचा है क्या, मुझे याद नहीं है। स्टाउट बेसिकली एक तरह की दारू होती है, ब्रूवरी होती है। तो फिर सिरिल बोलते हैं कि बॉटल और 2 होगा, 1-2 बॉटल्स पड़ी है शायद, बट आपको स्टाउट नहीं चाहिए। वो बोलते हैं कि यू डोंट वांट अ स्टाउट नाउ, मतलब आपको अभी स्टाउट तो नहीं चाहिए। और फिर मिसेस पियर्सन ऐसे लेफ्ट की तरफ स्लोली स्लोली जाती है, वो बोलती है कि हाँ मुझे चाहिए। तो सिरिल पूछते हैं कि किस लिए चाहिए। तो मिसेस पियर्सन टेबल की तरफ टर्न करती है, तो बोलती है कि टू ड्रिंक यू क्लॉट, वो बोलती है कि पीने के लिए चाहिए, तुम पागल हो क्या। क्लॉट बेसिकली उसे बोला जाता है जो बहुत ही ऐसे फूलिश सा, लाइक डम सा पर्सन होता है, मतलब जैसे तुम्हारा दिमाग नहीं चलता ऐसे जैसे बोला जाता है ऐसे यूजुअली, तो वैसे ही उन्होंने उनको क्लॉट बुलाया। मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट, इंस्टेंटली सिरिल एंड डॉरिस आर इन अ हडल क्लोज टुगेदर एट द लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग। तो जो मिसेस पियर्सन है वो एग्जिट करती है रूम को, और फिर तभी सिरिल और डॉरिस ऐसे ना हडल अप होते हैं, मतलब आसपास आते हैं एक दूसरे के, उसके बाद फिर एक साथ खड़े होते हैं लेफ्ट सेंटर में, और फिर दोनों के दोनों जल्दी जल्दी विस्पर करने लगते हैं, मतलब खुसफुसाने लगते हैं। डॉरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, तो पूछी कि उन्होंने आपके साथ भी ऐसे ही एक्ट किया। तो सिरिल बोलते कि हाँ बिल्कुल टी नहीं दी उन्होंने मुझे, को केयर ही नहीं किया कुछ भी। फिर डॉरिस बोलती है कि वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। तो डॉरिस सोचती है कि अच्छा अच्छी बात है, चलो दोनों के साथ ही वो ऐसे एक्ट कर रही है, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। सो सिरिल बोलते कि हाँ सो डिड आई बट इट्स हर ऑफ कोर्स। तो डॉरिस को वो बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसे लगा था कि मैंने कुछ गलत कर दिया, बट देन अब तो लग रहा है कि उन्हीं की कुछ अपनी अंदर से दिक्कत है। सो डॉरिस बोलती है कि शी वाज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुडंट बिलीव माय आईज। वो बोलती है कि मैं जब अंदर आई थी तो वो कार्ड्स खेल रही थी और स्मोक कर रही थी, मेरे को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। आई आस्क्ड हर इफ शी वाज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वाजंट। तो सिरिल सोचने लगता है और बोलता है कि भाई मैंने उनसे पूछा था कि अगर उनको ऐसे बीमारी फील आ रही है तो फिर मतलब वो बीमार हो या समथिंग, बट देन उन्होंने बोला कि वो नहीं है। वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, वो बोलती कि बट वो अचानक से बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई। और वो बोलती कि इस वजह से मैं रो रही हूँ। इट वॉजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड। वो कहती है कि मेरे को इस बात पे बुरा नहीं लगा कि उन्होंने मुझे बोला क्या, मुझे इस बात पे बुरा लगा जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बोला, जिस तरह से उन्होंने उस चीज को प्रेजेंट किया, और उनके फेस में एक अलग सा ही लुक था। सिरिल कहता है हैवंट नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी। तो सिरिल बोलते हैं कि मुझे ऐसे कुछ डिफरेंस तो नहीं पता चल रहा, मुझे तो अभी भी सेम ही लग रही है। तो डॉरिस बोलती है कि शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग and got what is it, तो वो ऐसे सोच रही होती कि लाइक उनको ऐसे उन्होंने ना अपना कहीं पे सर मार दिया होगा गलती से, कहीं से गिर गई होगी। तो वो बोलती कि मुझे ऐसा सेम सेम से तो नहीं लग रही बिल्कुल भी, मुझे पता है कि कुछ तो हुआ है। वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि उन्होंने कहीं पे अपना हिट कर दिया हो हेड, मतलब किसी तरह उनके सर पे लग गए हो, इस वजह से वो ऐसे एक्ट कर रही है। तो फिर सिरिल ऐसे स्टागर करके बोलता है कि बहुत ही ज्यादा चौंक के बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो पागल हो गई है। शी इज बामी, बामी का मतलब होगा कि जैसे मतलब अपने सेंसेस खो देना कंप्लीटली, ऐसे पागल हो जाना। सो डॉरिस बोलती कि नो यू फैट हेड, वो बोलती कि तुम पागल हो क्या, योर कंकशन शी माइट हैव। तो वो बोलती कि मे बी उनका सर कहीं लगा, उनको कंकशन हो गया है, मतलब एक मेडिकल स्टेट होती है कि कंकशन में मतलब इंसान अपने नॉर्मल काम नहीं कर पाता, थोड़ा सा डी मतलब बहुत ही कंपोज्ड नहीं होता नॉर्मली, जैसे ही इज नॉट हिमसेल्फ एट दैट पॉइंट टाइम। सो साउंड्स फार फेच्ड, तो वो बोलते कि ये शायद बहुत ही नहीं, ये बहुत ही दूर की बात है, फार फेच्ड मतलब दूर की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डॉरिस बोलती कि वेल शी इज फार फेच्ड इफ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिंस टू गिगल। तो फिर वो बोलती है कि हाँ बट लाइक जिस तरह से वो एक्ट कर रही है वो बहुत ही दूर की बात तक पहुंच गई है, तो मुझसे पूछो तो ऐसा तो मुझे लगता है कि वो सच में पागल हो गई होगी मे बी। तो वो हंसने लगती है, थोड़ा बहुत गिगल करने लगती है। उसके बाद फिर सिरिल पूछता है कि फिर नाउ देन व्हाट इज इट, तो वो कहती है कि अब क्या करें। इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम
शी गिगल्स अगेन। तो फिर वो हंसने लगती है ये सोच के कि अगर वो अपने डैड के उनके जो डैड है उनके सामने भी ऐसे एक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सिरिल बिगिंस टू waffle. आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट 2 front dress circles for the house. तो फिर वो सिरिल बोलता है कि अच्छा फिर तो मैं रुकूंगा घर पे, मेरे को देखना है कि क्या होता है। फिर मिसेस पियर्सन रूम के अंदर आती है कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट। तो वो अपना अल्कोहल लेके आती है रूम के अंदर, वो आधा भरा हुआ होता है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गुफाविंग एंड गिगलिंग। तो गुफाविंग होता है बेसिकली कि बहुत ही ज्यादा तेज से हंसना, हार्टी लाफ मतलब बहुत ही दिल से हंसना, और गिगल करना मतलब धीरे धीरे हंसना। बट दे आर नॉट क्विक इनफ। पर वो कोशिश करते रुकने की, बट वो रुक नहीं पाते। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट। तो मिसेस पियर्सन उनको ऐसे देखती है नजरों से, कोल्ड बड़ी अजीब सी नजरों से कि सोचते समझते। तो वो बहुत ही ना ऐसे रूड तरह से बोलती है, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप्स, व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। तो कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ग्रोन अप्स होने की ऐसे बातें करते रहते हो बट तुम कभी एक्ट नहीं करते, तो व्हाई डोंट यू ट्राई, की कोशिश करो एक बार अपने एज की तरह बिहेव करने के लिए। शी मूव टू द सेटी एंड सिट्स। फिर वो सेटी पे जाके बैठ जाती है। कांट वी लाफ नाउ। सिरिल पूछता है कि हम हंस भी नहीं सकते अब, इतना मतलब आपको इससे भी दिक्कत है। तो मिसेस पियर्सन कहती है यस इफ इट्स फनी। तो कहती है कि हाँ तुम हंस सकते हो अगर वो फनी हो, गो ऑन टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट। तो कहती है कि हाँ तो बताओ, मुझे भी बताओ, मैं भी हंस सकती हूँ। तो डोरिस बोलती है यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मॉम। तो वो बोलती है कि आपको तो पता ही है, वैसे आपको हमारे जोक्स तो कभी समझ आते ही नहीं। फिर आगे मिसेस पियर्सन यॉन कहती है कि आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस। कहती है कि तुम्हारे जोक्स पे तो मैं पहले से ऐसे यॉन करी थी, मतलब मुंह फाड़ रही थी कि कितना बोरिंग है। ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन। तो डोरिस ऐसे रोते रोते पूछती है, थोड़े उसको आंसू आ रहे होते हैं कि हमने ऐसे क्या कर दिया कि आप मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो, हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो तभी के तभी प्रॉम्प्टली मतलब तभी बोलती है नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज नो वन एल्स टू गो। तो फिर वो बोलती है कि कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, बट आओ अंदर, फिर कुछ किसी चीज के लिए पूछो, बाहर जाओ और उसके बाद वापस आ जाओ जब कोई और जगह नहीं होगी जाने के लिए। तो सिरिल अग्रेसिवली बहुत ही गुस्से के साथ बोलता है लुक इफ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। तो बोलते कि अगर आप टी नहीं बना रहे हो तो फिर मैं खुद अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लूंगा। तो मिसेस पियर्सन बोलती व्हाई नॉट हेल्प योरसेल्फ। वो बोलती कि हाँ ठीक है बना लो, अच्छी बात है। शी टेक्स अ सिप ऑफ द स्टाउट और फिर वो अपना अल्कोहल को पीती है। टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक। तो वो सिरिल बोलता है कि ध्यान रखना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा थिक है, आई बीन वर्किंग ऑल डे। वो बोलते है कि मतलब थिक होना मतलब कि आप सही नहीं कर रहे हो, मैं पूरे दिन काम कर रहा था। तो डोरिस बोलती कि सेम हियर, सेम मतलब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है, आप मेरे साथ भी गलत कर रहे हो। उसके बाद वो मिसेस पियर्सन बोलती है कामली, बहुत ही आराम से बोलती है कि 8 आवर डे। वो कहती है कि बस 8 घंटे तो काम किया है। तो सिरिल इज लाइक हाँ 8 घंटे काम किया है, वो भूलना मत। तो फिर मिसेस पियर्सन बोलती है आई हैव डन माय 8 आवर्स। वो बोलती है कि मैंने अपने 8 घंटे कर लिए। तो सिरिल बोलती है कि वो अलग बात है। तो डोरिस बोलती है हाँ ऑब्वियसली अलग बात है वो चीज। तो फिर बहुत ही कामली मिसेस पियर्सन बोलती है इट वाज, नाउ इट इजंट, 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, जस्ट वॉच इट एट वीकेंड व्हेन आई हैव माय 2 days ऑफ। तो बोलती है कि मैंने 40 आवर किया है पूरे वीक में, मतलब इतने 40 आवर्स में मैंने पूरे दिन अपना जी जान लगा के काम करी है। उसके बाद सिर्फ वीकेंड पे मेरे पास 2 दिन ऑफ होता है, बेसिकली जब मैं एक मदर की तरह तुम्हारी देखभाल नहीं कर रही होती। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस। तो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं बहुत ही ज्यादा शॉक होके। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली। उसके बाद फिर वो मिसेस पियर्सन की टुवर्ड्स देखते हैं जो बहुत ही काम फेस बना के बैठ के उनको देख रही होती है। सिरिल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट। वो कहते हैं कि मेरे को कुछ खाने के लिए देखना पड़ेगा। लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हेल्दी रहना चाहिए। सिरिल एग्जिट्स टू द किचन। तो फिर वो किचन चला जाता है। मूविंग टू द सेटी एंग्शियसली, डोरिस ऐसे एंग्शियसली बहुत ही ज्यादा सैड होके उदास होके सेटी के पास जाती है। उसके बाद बोलती है मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। तो वो बोलती है कि आप मतलब ये कह रहे हो कि आप सैटरडे और संडे को कुछ काम नहीं करोगे। तो मिसेस पियर्सन ऐसे एरिली बोलती कि नो आई वुडंट गो दैट फार। तो बोलती कि नहीं मैं नहीं करूंगी। मतलब वो उनको सीरियसली ना लेते हुए बोलती है। एरिली का मतलब होता है कि सीरियसली ना लेते हुए कुछ बात करना। आई माइट मेक अ बेड और 2 एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। तो बोलती कि मैं फेवर के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे मेक कर दूंगी तुम्हारा बेड और खाना बना दूंगी, विच मीन्स ऑफ कोर्स आई हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ। तो बोलती है कि और इन सब चीज़ों के लिए ऑब्वियसली मेरे को आई हैव टू बी थैंक्ड फॉर इट, मतलब मेरे को थैंक यू मिलना चाहिए इसके लिए। और सबके सब जो भी मेरे को काम करने के लिए कुछ बोलेगी भी तो उसके लिए बहुत ही प्यार से पूछना पड़ेगा तुम्हें। बट एनी ऑफ यू 40 आवर अ वीकर हु एक्सपेक्ट्स टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे
तो बोलती कि जो भी ये काम कर रहे हो ना तुम बहुत ज़्यादा, तो तुम में से अगर किसी को भी कुछ काम करवाना होगा सैटरडे संडे को और कोई मेरे को थैंक्स नहीं बोलेगा विद नो थैंक्स फॉर इट आर इन फॉर अ नास्टी डिसअपॉइंटमेंट। और अगर तुमने मुझे थैंक्स नहीं बोला तो फिर तुमको बहुत ही बुरा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, मतलब तुम निराश हो जाओगे देख के। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, तो बोलते कि शायद मैं वीकेंड को भी छुट्टी ले लूँ कम्प्लीटली। फिर डोरिस बोलती है, अगास्ट का मतलब होता है कि बहुत ही परेशान हो गए, तो वो बोलती है कि गो ऑफ फॉर द वीकेंड। वो मतलब शॉक भी है, परेशान भी है। वो बोलती है कि वीकेंड में गो ऑफ मतलब व्हाट डू यू मीन। तो वो बोलते हैं कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं ले सकती मैं ऑफ वीकेंड पे, आई कुड डू विद द चेंज। वो बोलते हैं कि मेरे को चेंज चाहिए लाइफ में, स्टक हियर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज। वो बोलती है कि मैं सारा टाइम घर पे पड़ी रहती हूँ हर वीक वीक आफ्टर वीक, और उसके बाद मुझे अगर चेंज नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विथ। वो बोलती है कि पर कहाँ जाओगे और किसके साथ जाओगे। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि वो मेरा काम है, वो मेरा बिजनेस है, तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ, डू यू। वो बोलती है तुम तो मुझसे कभी नहीं पूछती कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हें किसके साथ जाना चाहिए, तुमने कभी पूछा है मुझसे। तो फिर डोरिस बोलती है कि ये अलग बात है, तो ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि डिफरेंस बस यही है कि मैं ज्यादा तुमसे ओल्ड हूँ कंपैरेटिवली, और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग। तो वो बोलती है कि तो फिर इस वजह से तुम्हें पूछना चाहिए मुझसे। इनफैक्ट डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग। तो डोरिस पूछती है कि आपने कहीं पे कहीं आप गिर गए थे क्या, कहीं पे आपको सर पे चोट लगी थी क्या। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है बहुत ही कोल्डली, मतलब बहुत रूडली बोलती है कि नो बट आई हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। तो फिर वो बोलती है कि मैंने अपना सर कहीं नहीं मारा, पर मैं तुम्हें पक्का मारूंगी अगर तुमने मुझसे ऐसे बेवजह के सवाल पूछने बंद नहीं करे तो डोरिस ऐसे उनको देखती है, स्टेयर करती है, उनकी आंखों मतलब वो घूरती है, उसके बाद उनके जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है, रेडी टू क्राई। वो बस रोने के वोज पे होती है बिल्कुल ही। ओह दिस इज ऑफर, डोरिस बोलती है। शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली, तो वो रोने लगती है बट ऐसे बहुत जोरों से नहीं, कोल्डली। वो फिर तभी भी वैसे बहुत ही रूडली बोलती है कि स्टॉप ब्लबरिंग, कि मतलब ऐसे बड़बड़ाना बंद करो, यू आर नॉट अ बेबी, इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपर्ली, नाउ स्टॉप इट। तो बोलती है कि अगर तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो ना तो फिर तुम अपने आप को बिहेव भी कर सकती हो तमीज से प्रॉपर्ली, तो अब चुपचाप रोना बंद करो। यहाँ पे ब्लबरिंग का मतलब है कि बहुत ही तेज से ऐसे रोना शुरू कर देना। तो हमने देखा है अभी तक इस चैप्टर में कि कैसे अब बॉडी स्विच के बाद मिसेस पियर्सन अब बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो गई है, और वो अपने बच्चों की बिल्कुल भी बेवजह की बकवास नहीं सुन रही। इनफैक्ट वो उनको सुना रही है, उनको अपनी प्लेस दिखा रही है कि कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, कि वो उन पर अब डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो अभी तक हमने इनका एक एनकाउंटर देखा है कि जब वो अपने बच्चों से बात करती है। अब बहुत जल्द उनके हस्बैंड घर आएंगे। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, ही इज अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सॉलम। तो जॉर्ज पियर्सन है उनके हस्बैंड का नाम। वो लेफ्ट साइड से अंदर घुसते हैं रूम में, और वो 50 ईयर्स के हैं, और वो वैसे फंडामेंटली मतलब बाय नेचर वो बहुत ही डिसेंट है, मतलब अच्छे से हैं। सॉलम मतलब अपने आप लाइक सिंसियर से हैं, मतलब वो ज़्यादा बुरे नहीं हैं, मतलब ठीक ठाक हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंट कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मानते हैं। पॉम्पस का मतलब होता है प्राउड, तो वो बहुत ही प्राउड है। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, तो वैसे तो मतलब प्रेफर करा जाता है कि उनको ऐसे बोल सकते हो कि वो बहुत ही हैवी से हैं, थोड़े से मोटे हैं, और वो बहुत स्लोली चलते हैं। ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स, तो वो डोरिस को देखते हैं रोते हुए। तो जॉर्ज पूछते हैं कि हेलो व्हाट्स दिस, कैंट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। तो वो पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया। तो डोरिस रोते हुए बोलती है कि यूल सी, वो बोलती है कि आप देखोगे, अभी आपको भी पता चल जाएगा मैं क्यों रो रही हूँ। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद द सॉब एंड और टू ऑन द वे, तो डोरिस ऐसे रोते रोते वहां से निकलती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, तो वो जॉर्ज ऐसे वंडर कर रहा होता है कि पता नहीं क्या हो गया, तो वो उसको देख रहा होता है। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, फिर वो देखते कि उनकी वाइफ को कि क्या मतलब हुआ। तो डिड शी से यूल सी, तो जॉर्ज मिसेस पियर्सन से बोलती है कि उसने ये बोला कि आप देखोगे, खुद ही देखोगे। तो मिसेस पियर्सन बोला कि हाँ। व्हाट डिड शी मीन, जॉर्ज पूछते हैं। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि बेटर आस्क हर, कि उससे जाके पूछो। तो जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन, तो जॉर्ज फिर से ऐसे डोर की तरफ देखते हैं, फिर मिसेस पियर्सन को देखते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि मिसेस पियर्सन के हाथ में एक वही दारू है, थोड़ा सा अल्कोहल है, दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, तो अनदर एक और सिप लेने के लिए मिसेस पियर्सन उसको ऊपर उठाती है। हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज, तो उनकी आंखें बिल्कुल ऑलमोस्ट बाहर आ जाती है, बल्ज मतलब बाहर आना। इसके बाद हम देखेंगे जॉर्ज पूछते हैं उनसे, कहते हैं कि स्टाउट, तो बोलते कि तुम दारू पी रही हो। तो मिसेस पियर्सन बोलते कि हाँ। जॉर्ज अमेज हो जाता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, वो बोलते कि तुम दारू किस खुशी में पी रही हो। बिकॉज आई फैंसी सम, तो मिसेस पियर्सन बोलती कि क्योंकि मुझे मन कर रहा था। तो जॉर्ज पूछते कि इस वक्त, दिन के इस वक्त।
तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ द डे। वो बोलती है कि इस वक्त पीने में क्या बुराई है। तो जॉर्ज बिविल्डर होके, मतलब फिर से कंफ्यूज होके पूछते कि नथिंग आई सपोज एनी। वो बोलती कि पता नहीं, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। वो बोलती कि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको तुम्हें पहले कभी ऐसे करते हुए देखा नहीं है। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि वेल यू सीइंग मी नाउ। तो बोलती कि हाँ, पर अब तुम मुझे देख रहे हो ऐसे करते हुए, विद हैवी डिस्टेस्ट, यस एंड आई डोंट लाइक इट। और फिर वो बहुत ही ना ऐसे गंदी सी शक्ल बनाते कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा कुछ भी। तो फिर वो बोलते कि और मुझे पसंद नहीं आ रहा है सब, ही इट डजंट लुक राइट, ही सेड कि ये सब अच्छा नहीं लग रहा, आई एम सरप्राइज्ड एट यू। वो बोलते कि मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लाइक शॉक कर रही है मुझे बात थोड़ा सा। तो फिर मिसेस पियर्सन बोलती कि वेल दैट ओट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू। वो बोलती कि हाँ, तो ये अच्छी बात है, तुम्हारी लाइफ में थोड़ा चेंज आ रहा है। तो वो बोलती कि व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है इसका। इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज। वो बोलती कि अब वक्त आ गया है कि तुम थोड़ा सरप्राइज हो मेरे को देख के कभी तो जॉर्ज बोलते कि आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, आई एम ऑल फॉर अ स्टेडी गोइंग ऑन। तो वो बोलती कि मुझे सरप्राइजेस पसंद ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। यू ओट टू नो दैट बाय दिस टाइम। वो बोलती कि अब तक तो तुम्हें पता चल ही जाना चाहिए था। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी। और बोलती कि वैसे मैंने सुबह को बताना भूल गया था कि मेरे को चाय नहीं पीनी। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट दिस क्लब टुनाइट। तो वो आज एक स्नूकर मैच है तो उनको वहां जाना है, एंड बिट ऑफ सपर गोइंग ऑन, और फिर डिनर भी वो बाहर करेंगे, सो नो टी। वो बोलते कि तो इसकी वजह से मुझे चाय नहीं चाहिए थी। तो वो बोलती कि दैट्स ऑलराइट, देयर इजंट एनी। वो बोलती कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मैंने बनाई भी नहीं है। जॉर्ज एस्टोनिश्ड अगेन। तो वो फिर से ऐसे शॉक हो जाता है और बोलता है कि यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी। तो वो बोलती कि तुमने बनाई ही नहीं थी। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि हाँ, एंड अ गुड थिंग टू एज इट टर्न्ड आउट। तो वो बोलती कि हाँ, और अच्छी बात है मैंने नहीं बनाई क्योंकि तुमने पीनी भी नहीं थी ना। तो अग्रीव्ड, दैट्स ऑल वेरी वेल, बट सपोज आईड वांटेड सम। जॉर्ज बोलते हैं कि हाँ, ये सब तो ठीक है। अग्रीव्ड मतलब कि उसको पसंद नहीं आ रहा उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो डिसअपॉइंटेड है, उसका मतलब ये होता है। वो कहता है कि पर अगर मुझे चाय पीनी होती तो मिसेस पियर्सन बोलती है माई गुडनेस, लिसन टू दिस मैन, अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम, दैट ही डजंट इवन वांट, एवर ट्राइड दैट एट द क्लब। तो फिर वो बोलती है कि कैसा अजीब आदमी है, लाइक अनॉय हो रहा है, मतलब परेशान हो रहा है इस बात पे कि मैंने उसके लिए चाय नहीं बनाई जो कि उसको पीनी भी नहीं थी। वो कहती है कि ऐसा कभी किसी क्लब में जाके किया है। तो जॉर्ज बोलती है कि ट्राइड व्हाट एट द क्लब, कि क्लब में जाके क्या ट्राई करना था। गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यूर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट। वो बोलती कि तुमने कभी ऐसे जाके किया कि बार में जाके तुमने उनको बोला कि मेरे को ग्लास ऑफ बियर नहीं पीना, बट स्टिल तुमने मुझे ऑफर नहीं किया, तो मैं तुम लोगों ने ऑलरेडी उसको निकाल के मुझे दिया नहीं, तो फिर मैं परेशान हूँ, अनॉय हो रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। पोर्ड का मतलब होता है उनको ऐसे सर्व करना ग्लास में। तो वो बोलती कि ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट। वो बोलती कि उनके साथ ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना क्या होता है। फिर जॉर्ज बोलता है आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। वो बोलती कि मुझे नहीं समझ आ रहा तुम बोल क्या रही हो। they'd laugh at you even more than they do now। वो बोलते कि तुम पे अभी वो लोग जितना हंसते हैं ना उससे भी ज्यादा हंसेंगे फिर। sometimes it does people good to have their feelings hurt। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि कभी कभी अच्छा होता है कि अपनी फीलिंग्स हर्ट हो जाए, द ट्रूथ और नॉट टू बी टू हर्ट एनीबॉडी फॉर लॉन्ग। तो बोलती कि जो ट्रूथ है वो ज्यादा टाइम किसी को हर्ट नहीं करेगा। इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफ्टन परहैप्स they'd stop laughing at him। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि अगर तुम्हारे डैड क्लब में उतना ज्यादा नहीं जाते तो वो भी शायद थोड़ा उन पे हंसना बंद कर देते हैं। फिर सिरिल ऐसे उनको देखता है ग्लूमीली, मतलब थोड़ा सा वंडर करते हुए, सैड होके। वो बोलते कि आई डाउट इट, मतलब उनको वो अभी भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। तो जॉर्ज तभी के तभी बोलता है कि लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते, दे डोंट लाफ एट मी। मिसेस पियर्सन बोलती है फिर ऑफ कोर्स दे डू, वो डेफिनेटली हंसते तुम पे। यू ओ टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम। तो बोलते कि तुम्हें अभी तक पता चल जाना चाहिए था। एनीबडी एल्स वुड हैव डन। तो बोलते कि तो कोई भी हंसता तुम पर, तो योर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स। वो कहते कि तुम तो उसका सबसे पहला जोक हो, फेमस, कि बहुत ही फेमस मतलब जाने माने जोक हो। दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस। वो तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी बुलाते हैं क्योंकि तुम बहुत स्लोली चलते हो और तुम बहुत ही प्राउड हो। तो जॉर्ज जो है वो हॉरिफाई हो जाता है, मतलब वो इतना ज्यादा डर जाता है और गुस्से में आ जाता है। वो कहते हैं कि नेवर, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है इट्स ऑलवेज बीटन मी व्हाई यू should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names। तो वो बोलती कि मुझे हमेशा से क्वेश्चन ये दिमाग में मेरे आता था, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम इतना ज्यादा उस क्लब में जाते क्यों, जबकि तुम्हें पता है कि वहाँ पे लोग इतना तुम्हारे पीठ के पीछे हंसते रहते हैं, तुम्हें नाम बुलाते हैं अजीब अजीब। लीविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर एंड डजंट मेक यू लुक लाइक अ फूल। और वो बोलती कि तुम्हें, और फिर तुम अपनी वाइफ को घर पे छोड़ देते हो ऐसे,
नाइट आफ्टर नाइट, मतलब हर रात तुम बाहर जाते हो और उसके साथ कभी बाहर नहीं जाते, जो हमेशा ऐसे कभी तुम्हारा फूल नहीं बनाएगी, लाइक वो तुम्हें जेन्युइनली चाहती है। फिर सिरिल एंटर्स राइट विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, एक हाथ में वो ग्लास लेके आते हैं और अनदर थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, और दूसरे हाथ में उनके हाथ में केक होता है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, तो जॉर्ज एकदम बिल्कुल ही अभी शॉक्ड है और फिर वो उसको देखता है अपीलिंगली, मतलब बहुत ही ज्यादा से अच्छी सी नजरों से देखता है कि वो उसको आके करेक्ट कर दे। Here Cyril, you've been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Ompy Pearson, do they? तो वो सिरिल से वैलिडेशन ले रहा है कि भाई अब तुम बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि मेरे को किसी ने जो हमारे क्लब है उसमें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाया हो, या फिर लाइक कभी वो मेरे ऊपर हंसे हो। तो सिरिल एम्बैरेस्ड हेजिटेट्स, तो सिरिल ऐसे एम्बैरेस हो जाता है सुन के कि ओ शिट मुझे इसका आंसर करना पड़ेगा, तो वो झिझकता है बताने में। हेजिटेट करना मतलब झिझकता है। और फिर एंग्रीली फिर गुस्से में बोलता है गो ऑन टेल मी डू दैट डू दे, तो वो बोलते कि सच बताओ कि सच में क्या उन्होंने कभी ऐसे बोला है। तो सिरिल अभी भी एम्बैरेस्ड है, अभी भी वो शर्मिंदा है, अजीब सा लग रहा है उसे। वो बोलते कि यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू, वो बोलते कि हाँ वैसे तो सही बोल रही है मम्मा। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, और फिर वो एक से दूसरी तरफ देखता है और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा स्टैगर्ड होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है सुन के। स्लोली वेल आई विल बी डैम्ड, तो बहुत ही धीरे धीरे बोलता है कि वेल आई विल बी डैम्ड, मतलब कि शिट मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट स्लोली ऑलमोस्ट एज इफ समबडी आर हिट हिम ओवर द हेड, तो स्लोली लेफ्ट साइड से ऐसे एग्जिट करता है जैसे कि किसी ने उसके सर पे मार दिया हो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंटीग्रेटली टू मिसेस पियर्सन, तो सिरिल जब देखता है कि उसकी वो रूम छोड़ के जा रहे हैं तो फिर वो मिसेस पियर्सन मतलब उनकी मदर की तरफ मुड़ता है। सिरिल उन्हें बोलता है कि नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम, दैट्स नॉट फेयर, यू हर्ट हिज फीलिंग्स, माइन टू। वो बोलती है कि आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था मम्मा, बिकॉज वो फेयर नहीं है, उनका आपने फीलिंग्स हर्ट किया है, मतलब उनको बहुत बुरा लगा है और आपने मेरी भी फीलिंग्स हर्ट करी है। तो वो बहुत सिवियरली बोलती है कि बहुत ही ऐसे फॉर्मली बोलती है पॉसिबली यू डू, बट what I doubt is whether your opinion's worth having. ओ, तो अब मिसेस पियर्सन ने बोला कि हाँ हो सकता है कि मे बी मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर दी, बट जो तुम्हारे ओपिनियंस है ना वो रखने लायक भी नहीं है। What do you know? वो बोलती कि तुम्हें पता क्या है, कुछ नहीं, नथिंग। You spend too much time and good money at Greyhound races and dirt tracks and ice shows. वो कहते बस तुम अपना सारा टाइम आइस शोज में करोगे यूज, या तो डॉट ट्रैक्स में, रेसेस में, वहां पे सारा अपना मनी जाके वेस्ट कर देते हो। तो सल्कीली ऐसे वो सल्क करते हुए बोलता है, मतलब बुरा मानते हुए बोलता है वेल, और मतलब उसको डिफेंड करते हुए बोलता है वेल व्हाट इफ आई डू, आई गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ हैवंट आई। तो बोलती कि हाँ तो अगर मैं करता भी हूँ तो उसमें गलत क्या है, मुझे किसी ना किसी तरह अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए ना। तो मिसेस पियर्सन बोलती है आई वुडंट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉइंग योर सेल्फ। तो वो बोलती है कि भाई मेरे को वैसे माइंड नहीं करती अगर तुम सचमुच में एंजॉय कर रहे होते, बट आई यू एंड वेयर इज इट गेटिंग यू। वो बोलती कि बट तुम सच में एंजॉय नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो क्या, एंड तुम्हें ये कहाँ लेके जा रहा है एंजॉयमेंट। देयर इज अ शार्प हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, तो एक बहुत ही ज्यादा शार्प सा ऐसे नॉकिंग आवाज आती है, नॉकिंग की आवाज आती है, तो लेफ्ट साइड से सिरिल माइट बी फॉर मी आई सी, तो सिरिल बोलता है कि शायद मेरे लिए दरवाजा खुलेगा, मतलब मेरे लिए कोई आया है। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, तो वो लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे भागता है रोड के पास। इन अ मोमेंट ही रीएंटर्स, तो फिर वो 1 मिनट बाद अंदर वापस आते हैं, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और फिर अपने पीछे दरवाजा बंद करता है। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जगर्ल्ड, तो बोलते कि ये साइड में जो औरत रहती है फिट्जगर्ल्ड वो आई है, सिली बैग ओल्ड बैग की, वो उनको बोलती कि ऐसे सिली सी औरत आई है, यू डोंट वांट हर हियर डू यू। तो पूछते कि क्या उनको अंदर बुलाना चाहिए, तुम्हें बात करनी है उनसे, ऐसे पूछते हैं वो अपनी मम्मा से। तो शार्पली बोलती सर्टेनली आई डू, आस्क हर इन, and don't call her a dirty silly old bag either, she's a very nice woman and with a lot more sense than you'll ever have। वो बोलती कि हाँ मेरे को सच में मिलना है उनसे, और तुमने कभी जरूरत भी मत करना कि उनको ऐसे सिली ओल्ड बैग बुलाओ, तुम्हारे पास जितना सेंस है उनके पास उनसे कहीं ज्यादा है, तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है। और बोलती कि वो बहुत अच्छी औरत भी है। फिर सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, तो सिरिल लेफ्ट साइड से अंदर वापस आता है, अशरिंग इन मिसेस फिट्जगर्ल्ड, तो उनको लेके आता है, अशरिंग मतलब जगह दिखाते हुए लेके आता है कि अच्छा यहाँ से आई है। हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, तो डोरवे से ऐसे हेजिटेट करते हुए आ रही होती है, तो कम इन मिसेस फिट्जगर्ल्ड। तो फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि आओ अंदर आओ। तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंग्शियसली, तो बहुत ही ऐसे एंग्शियस होकर वो लेफ्ट सेंटर की तरफ मूव करती है। आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग्स ऑल राइट, तो वो पूछ रही होती कि हाँ मैं बस वंडर कर रही थी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो सिरिल फिर से सल्कीली बोलते कि नहीं सब कुछ सही नहीं है। फिर मिसेस पियर्सन शार्पली बोलती कि ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट। वो बोलती कि सब कुछ ठीक है तुम चुप रहो सिरिल। तो एक वो तभी के तभी बिल्कुल एग्जैक्टली तभी एक्शन लेता है और फिर बहुत चिल्ला के बोलता है व्हाई वुड आई बी क्वाइट। वो बोलता है कि मैं चुप क्यों रहूं,
तो फिर मिसेस पियर्सन चिल्लाती है, बिकॉज आई टेल यू टू, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पीकन। फिर उस पर चिल्ला देती है, बोलती है कि तुम बहुत ही सिली हो, मैंने बिकॉज तुम चुप रहोगे इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है। और उनको ऐसे पीकन बुलाती है क्योंकि वो चिल्ला रहा होता है। पीकन बेसिकली एक चिड़िया होती है जो बहुत ही आवाज करती है अननेसेसरीली। फिर फिजिकल, जो मिसेस फिजिकल है, वो प्रोटेस्टिंग नर्वसली, वो ऐसे ना मतलब बोलती कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप लोग। तो वो बोलती कि ओ नो श्योरली सिवियरली, वो मिसेस पियर्सन एकदम सख्त होकर बोलती है कि नाउ मिसेस फिजिकल जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज। तो वो बोलती कि नहीं आप बीच में मत पड़िए, मैं अपने आप देख लूंगी अपनी फैमिली को। वो मिसेस फिजिकल बोलती है कि यस बट सिरिल। तो फिर वो कुछ बोलने ही लग रही होती है, तभी वो सिरिल सल्की ऐसे ग्लवरिंग वो में बोलता है कि मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिजिकल्ड। सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और सिरिल ऐसे बोल के निकल जाता है किचन में। लाइक वो ऐसे बोलता है कि आप मेरे को सिरिल नहीं बुला सकते, आप मेरे को बोलोगे मिस्टर सिरिल पियर्सन, पूरा अच्छे से पूरा नाम लोगे आप मेरा। वो बोलते कि आपके लिए मैं मिस्टर सिरिल पियर्सन हूँ, आई एम नॉट सिरिल फॉर यू। उसके बाद फिर सिरिल ये बोलने के बाद ऐसे एटीट्यूड में बाहर निकल जाता है। ग्लवरिंग मतलब गुस्से में थोड़ा सा, और सल्की का मीनिंग तो वही कि थोड़ा सा ऐसे हर्ट हुआ हो थोड़ा सा, तो वो डिफेंड करने के लिए अपने आप को कुछ ऐसे बोल रहा है। मिसेस फिजिकल मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, तो मिसेस फिजिकल से विस्पर करते करते अपने मन ही मन में बड़बड़ाते हुए ऐसे सेटी की तरफ चलती है। ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, तो वो बोलती कि हे भगवान क्या हो रहा है। तो मिसेस भी ऐसे बहुत काम है अभी, वो बोलती कि नथिंग मच जस्ट पुटिंग हिम इन द राइट प्लेसेस दैट्स ऑल। वो बोलती कि बस उनको अपनी जगह दिखा रही हूँ, डूइंग व्हाट यू ought टू हैव डन लॉन्ग सिंस। तो वो बोलती कि भाई ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था मुझे, मतलब आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो फिर मिसेस फिजिकल पूछती कि क्या जॉर्ज घर पे है। तो शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, तो सेटी पे वो साथ में मिसेस पियर्सन के बैठती है और पूछती कि घर पे जॉर्ज थे क्या। फिर मिसेस पियर्सन बताती है उनको कि हाँ आई बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। वो बोलती कि हाँ मैंने उनको बताया कि क्लब में सारे उनकी तरह उनके लिए कैसी बातें करते हैं। वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे। तो वो बोलती कि नहीं वो तो मतलब अच्छी बातें ही करते हैं, अच्छी बातें। तो फिर मिसेस पियर्सन बताती कि नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट, कि वो नहीं, उनको कोई अच्छी बातें नहीं है उनके लिए लेके किसी के भी दिल में, और उनको पता है। तो वो नर्वसली बोलती है ओ डियर आई विश यू हैडंट मिसेस फिजिकल्ड। तो बोलती कि ओ डियर ये आपने क्या कर दिया मिसेस फिजिकल्ड, मैं आई विश कि आपने ये नहीं किया होता। तो मिसेस फिजिकल बोलती कि नॉनसेंस, डूइंग हिम ऑल अ वर्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी। तो वो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉनसेंस मत करो, मतलब कुछ भी बकवास मत करो। अभी मैं उनको ना बहुत ही ज्यादा फेवर कर रही हूँ किसी तरह से, उनके लिए अच्छा ही कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वो तुम्हारे ऐसे हाथ से खाना खाएंगे, मतलब तुम्हारे अच्छे से तुमको ट्रीट करेंगे, तुम्हें ऐसे ग्रांटेड नहीं लेंगे। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड। तो वो बोलती कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हाथ से खाना खाए इम्पेशेंटली। वेल तो मिसेस पियर्सन को ना बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे बातें करके कि अभी भी मतलब वो मिसेस फिजिकल में, मतलब जो मिसेस पियर्सन है एक्चुअली मिसेस फिजिकल की बॉडी में, वो अभी भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो इम्पेशेंटली मतलब वो बिल्कुल तभी के तभी बोलती है, उसको टोक देती है, बोलती है कि वेल वॉट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट ऑल थ्री ऑफ देम मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन। वो बोलती कि पर अब आप तुम देखो सामने कि क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे मिसेस फिट्जगर्ल ने, जो मिसेस पियर्सन के बॉडी में है, उन्होंने काफ़ी अपने जो बच्चे हैं उनके, मिसेस पियर्सन के, उनके बच्चों को काफ़ी सुनाया, उनको अपनी जगह दिखा दी, उनके हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत सुना दिया। तो हम आगे देखेंगे कि आगे इनके फैमिली मेंबर्स कैसे रिएक्ट करते हैं और फाइनली क्या होता है। और अब मिसेस पियर्सन को देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि उनकी फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो इसलिए उनको अभी के अभी वापस अपनी बॉडी भी चेंज करनी पड़ गई। और अब वो आगे हम देखेंगे कि कैसे मिसेस पियर्सन इस सिचुएशन को हैंडल करती है। रूम बहुत ही ग्लमली, मतलब उदास होकर रूम में घुसता है। ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर। तो उनको देख के खुश नहीं होता। अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड मतलब कि उनको देख के शॉक होना किसी तरह से, उनको अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा सरप्राइज नहीं था। ही मूव्स टू द आर्मचेयर लेफ्ट, सिट्स डाउन हेविली एंड ग्लमली, लाइट्स हिज पाइप। और फिर वो जाके आर्मचेयर पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे अपना पाइप जलाते हैं, मतलब स्मोक जलाते हैं। Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. तो मिसेस फिट्जगर्ल उनको ना बहुत ही ऐसे एंग्शियसली ऐसे थोड़ा सा जेस्चर करके उनको हाई बोल रही होती है किसी तरह से। और तो फिर वो उनको तब जो मिस जॉर्ज हैं वो मिसेस पियर्सन को देखते हैं पहले, फिर मिसेस फिट्जगर्ल को देखते हैं। जॉर्ज फिर कहते हैं जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिट्जगर्ल। फिर वो पूछते हैं उनसे कि बस ऐसी विजिट करने आई हो थोड़ी देर के लिए। तो मिसेस फिजिकल हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज। तो वो बोलते कि हाँ सही बात है, मतलब हाँ काइंड ऑफ, मैं ऐसे ही बस विजिट करने आई थी। तो जॉर्ज ऐसे आगाज बोलते कि जॉर्ज।
तो वो ऐसे बोलते कि तुमने मुझे ऐसे, मतलब वो शॉक हो जाता है बहुत ही ज़्यादा कि उसने इसको जॉर्ज कैसे बोला। तो मिसेस फिट्जगर्ल जो है नर्वसली बोलती है, ओ आई एम सॉरी। तो वो बहुत ही ऐसे एम्बैरस हो जाती है, नर्वस हो जाती है कि उनको उन्होंने नाम से पुकार लिया। तो मिसेस पियर्सन तभी के तभी उनको इंटरप्ट करती है इम्पेशेंटली, व्हाट डज इट मैटर, योर नेम्स जॉर्ज इजंट इट, हु वुड यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। तो बोलती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि उसको तुम्हें जॉर्ज बुला रही है मिसेस फिट्जगर्ल या फिर कुछ और बुला रही है, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही है ना, तुम क्या ड्यूक हो कहीं के, एडिनबर्ग के ड्यूक थोड़ी हो तुम। वो ये बोलती है। तो जॉर्ज ऐसे गुस्से में बोलता है कि व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट। वो बोलती है कि इसका उससे क्या लेना देना है, जस्ट टेल मी दैट, मेरे को बस ये बता दो, एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, नो टी। कि वो बोलती है कि ये और बुरी बात नहीं है कि एक तो तुम मुझे टी नहीं दे रही हो, उसके ऊपर से ये मेरे को जॉर्ज बुला रही है। फिर Pompey Pearson and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. तो फिर वो बोलते कि भाई और भी बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें हुई हैं, तुमने मुझे बोला कि लोग मुझे पॉम्पी बुलाते हैं, पॉम्पी पियर्सन बुलाते हैं। और फिर जो हमारी बेटी है पुअर डॉरिस, वो तब से रो रही है, शी इज़ क्राइंग अपस्टेयर्स, ऊपर वाले रूम में वो बैठ के रो रही है, क्राइंग हर आइज आउट, मतलब बहुत ही ज़्यादा रो रही है। मिसेस फिट्जगर्ल वेलिंग, मतलब वो ऐसे वेल करते हुए बोलती कि ओ डियर आई ओ टू हैव नोन। वो बोलती कि ओ शिट, मुझे पता होना चाहिए था ये सब, कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वेलिंग का मतलब कि वो रिग्रेट करते हुए ऐसे बोल रही हैं। स्टेयरिंग एट हर अनॉयड, तो जॉर्ज उनकी तरफ देखता है और उसे अनॉय होकर स्टेयर करते कि क्या बात कर रही है ये। यू ओ टू हैव नोन, वाई ओट यू हैव टू नोन। तो वो बोलते कि तुम्हें क्यों पता होना चाहिए यहाँ पे, लाइक तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो, नथिंग टू डू विद यू। बोलते कि तुम्हारे कुछ लेना देना ही नहीं है ऐसे मिसेस फिट्जगर्ल। Look, we're at 6s and 7s here just now, so perhaps you'll excuse us. तो वो बोलती कि अभी हम बहुत ही हार्ड टाइम से चल रहे हैं, सो अच्छा ये होगा कि आप अभी इस घर से थोड़ी देर के लिए चले जाओ। तो मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जगर्ल कैन रिप्लाई, तो मिसेस फिट्जगर्ल कुछ बोलने वाली थी उसके पहले उन्होंने बोला, आई वोंट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू। तो बोलते कि अगर अगली बार, मैंने तुम्हें एक्सक्यूज़ नहीं किया, तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अगली बार अगर कोई मेरी फ्रेंड आती है मुझसे मिलने के लिए, तो तुम उससे अच्छे से बात करोगे, उनको अच्छे से ग्रीट करोगे, उनको बोलोगे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या समथिंग, और लाइक तुम कैसे हो वगैरह या कुछ भी। एंड डोंट जस्ट मार्च इन सिट डाउन विदाउट वर्ड, इट्स बैड मैनर्स। तो बोलते कि बस ऐसे पागलों की तरह ऐसे रूम में आके बैठने का कुछ नहीं होना आगे से, मतलब अब ये बैड मैनर्स है, तो अपने मैनर्स ठीक करो। तो मिसेस फिट्जगर्ल बहुत नर्वसली बोलती है कि नो इट्स ऑल राइट। तो वो बोलती कि नहीं नहीं सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओके। तो मिसेस फिट्जगर्ल बोलती है कि नो इट्स नॉट ऑल राइट, वील हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस और आई नो द रीज़न वाई, ग्लेयरिंग एट जॉर्ज वेल। और फिर वो बोलती कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें इस घर में कुछ अच्छे डिसेंट मैनर्स चाहिए लाइफ में, और मुझे पता है कि क्या रीज़न हो सकता है अगर वो नहीं हुआ मैनर तो, क्योंकि जॉर्ज ऐसे बच्चों को यही सिखाते हैं चीज़ें किसी तरह से, वो ये बता रहे हैं। वेल, तो जॉर्ज इंटिमिडेटेड, वेल वॉट, कि फिर वो ऐसे इंटिमिडेट मतलब है ना, वो थोड़ा सा ऐसे हाथ यूज़ करके उनको इंटिमिडेट करते हुए, मतलब उनको थोड़ा सा नीचा दिखाते हुए पूछते हैं कि वेल वॉट, क्या क्या बोलना चाह रही हो। तो मिसेस पियर्सन टॉन्ट करती है उसको, मतलब और ऐसे अनॉय करते हुए बोलती है कि उनको ऐसे उल्टा जवाब देती है, वाई डोंट यू गेट ऑफ योर क्लब, स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट, दे विल बी वेटिंग फॉर यू। तो वो बोलती कि जाओ तुम अपने क्लब क्यों नहीं जा रहे हो, बहुत स्पेशल नाइट था ना आज, तो जाओ तुम्हारा वेट करेंगे सब। वॉन्टिंग टू हैव अ गुड लाफ, गो ऑन देन, डोंट डिसअपॉइंट देम। वो बोल रही है कि हाँ वो सबको तुम्हारे ऊपर हंसने का मौका मिलना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, वो सब तब से वेट कर रहे हैं, तो फिर जाओ, उनको डिसअपॉइंट मत करो, वो उनको बहुत बुरा लगेगा कि तुम नहीं आए। उसके बाद जॉर्ज बोलता है कि बिटरली, लाइक वो बहुत ही ऐसे बिटरली बोलता है कि उनको बिल्कुल भी उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो बोलते हैं बिटरली, हाँ दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ। वो बोलते कि हाँ बहुत अच्छे, अब मुझे ये मिसेस फिट्जगर्ल के सामने भी सिली दिखाओ, गो ऑन डोंट माइंड मी। वो कहते कि नहीं लगे रहो, मतलब मेरी झंड करो अच्छे से, मतलब मेरे को मेरे बारे में मत सोचना, 6s and 7s। बोलते कि मतलब ऐसे चौके पे चौका मारते जाओ, तो मेरी झंड करो बस बैठ के। पुअर डॉरिस बिन क्राइंग हर आइज आउट, तो जो डॉरिस है वो तब से रो रही है। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और तुम नेबर्स को बुलवा रही हो कि आके वो हमारा तमाशा देखे। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, और वो अचानक से अपने टेम्पर लूज करते हैं और फिर मिसेस पियर्सन को देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ऑल राइट लेट हर हियर इट, व्हाट्स द मैटर विथ यू, हैव यू गॉन बामी और वॉट। तो वो बोलते कि ठीक है यहीं पे बैठने दो इनको, मिसेस फिट्जगर्ल को, उनको भी सुनने दो। वो पूछते चिल्लाते उन पे कि तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, तुम पागल हो गई हो क्या, क्या सीन है।
तो फिर मिसेस पियर्सन बोलती है जंपिंग अप सैवेजली, तो वो तभी के तभी खड़े हो जाती है बहुत ही ज़्यादा ऐसे सैवेजली, मतलब जैसे वो किसी से नहीं डरती, कोई भी किसी का कोई वो उनका कोई पंगा नहीं ले सकता उनसे, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन आई स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। वो बोलती कि तुमने मेरे ऊपर मेरे सामने ऐसे आवाज़ उठाई ना कभी भी, तो मैं तुम्हारे फेस पे थप्पड़ मारूंगी खींच के। तो मिसेस फिट्जगर्ल मोन करने लगती है कि वो रोने लगती है, वो डर गई हैं। तो फिर वो ऐसे बोलती है कि ओ नो नो प्लीज़ मिसेस फिट्जगर्ल। मिसेस पियर्सन सिट्स, तो फिर ऐसे बोल के कि वो उनके उनके सामने उन्होंने मिसेस फिट्जगर्ल बुला दिया उनको, और फिर मिसेस पियर्सन बैठ जाती है स्टेरिंग एट हर बेविल्डर्ड। वो उनकी तरफ देखता है और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है फिर से। इधर आई एम ऑफ माई चम्स और यू टू आर। वो बोलते या तो मैं पागल हो गया हूँ, या तो मेरे सेंसेस में से बाहर चले गए, या तो तुम्हारे। हाउ डू यू मीन नो 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 प्लीज मिसेस फिट्जगर्ल्ड। बोलते कि तुम क्या बात कर रहे हो, उनको फिट्जगर्ल्ड क्यों बुला रही हो तुम। लुक योर मिसेस फिट्जगर्ल्ड। वो बोलते कि तुम फिट्जगर्ल्ड हो, सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो बोलती कि तुम अपने आप को क्यों बोल रही हो रुकने के लिए जबकि तुम कुछ कर ही नहीं रही। टेल हर टू स्टॉप देन देयर विल बी सम सेंस इन इट। उसको बोलो ना चुप मतलब रुकने के लिए, तब कुछ सेंस बनेगा। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन आई थिंक यू मस्ट बी टाइडली। वो उनको बोलते हैं उनको स्टेयर करते हुए कि शायद तुमने पी रखी है, कि तुम ड्रंक हो गए हो, तुम्हें चढ़ गई है। तो फिर मिसेस पियर्सन ऐसे स्टेयर अप करती है, उनको फिर से देखती है सैवेजली, बहुत ही ऐसे खतरों वाले बहुत ही डरावनी आंखों से उनको देख रही होती है। वो बोलती से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन। वो बोलती फिर से बोल के दिखाना। तो जॉर्ज बोलता है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, कि वो बोलते कि ठीक है ठीक है ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। इंटिमिडेट हो जाते हैं वो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं उनसे थोड़ा सा। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली। वो लेफ्ट साइड से डॉरिस आती है लुकिंग मिजरेबल, कि वो बहुत ही बुरी हालत में लग रही है। शी इज स्टिल वेयरिंग द रैप। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन अ सेटी, और उसने रैप ही पहना हुआ है और मिसेस पियर्सन सेटी पे बैठी हुई है। मिसेस फिट्जगर्ल्ड बोलती है हेलो डॉरिस डियर। तो डॉरिस मिजरेबली बहुत ही बोलती है हेलो मिसेस फिट्जगर्ल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट। तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हो आज रात को। तो डॉरिस पहले से परेशान है और फिर ये सुन के वो और इरिटेट हो जाती है, बोलती है कि ये आपका क्या मतलब है इन सब चीज़ों से, आपका क्या लेना देना है। तो मिसेस पियर्सन ऐसे शार्पली बहुत ही बोल्डली बोलती है कि स्टॉप दैट। वो बोलती है कि ऐसे चुप रहो। फिर नर्वसली मिसेस फिट्जगर्ल्ड बोलती है कि नो इट्स ऑल राइट। फिर वो फिर से बोलती है कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मिसेस पियर्सन बोलती है सिवियरली, तभी मतलब बहुत ही फर्मली बोलती है कि इट इज़ंट ऑल राइट, आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट। वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी को किसी से भी ऐसे बात नहीं करने दूंगी। नाउ आंसर मिसेस फिट्जगर्ल्ड प्रॉपर्ली। वो बोलती है कि ढंग से बात करो मिसेस फिट्जगर्ल्ड से डॉरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन, या तो ऊपर जाओ वहीं पड़े रहना। डॉरिस लुक्स वंडरिंग एट अ फादर। तो वो वंडर करते हुए कि क्या हो रहा है ऐसे अपने फादर की तरफ देखती हैं। उसके बाद जॉर्ज जो है वो बोलते हैं कि डोंट लुक एट मी, मतलब वो दुखी होकर बोलते हैं इन डिस्पेयर, मतलब बहुत ही दुखी में बोलते हैं कि डोंट लुक एट मी आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप। वो बोलते कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं तो भाई मैंने गिव अप कर दिया। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि फियर्सली, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे जोश में बोलती हैं वेल आंसर हर, कि वो बोलते कि नहीं आंसर करो इसको। फिर से वो सल्कीली बोलते हैं कि आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट। डॉरिस बोलती है कि मैं चार्ली स्पेंस के पास साथ जा रही थी, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। तो वो बोलती है कि नहीं पर मैं अब नहीं जा रही। तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड बोलती है कि ओह व्हाट अ पिटी डियर व्हाई हैव यू। तो पूछती है कि क्यों क्या हो गया। तो डॉरिस विद द फ्लैश ऑफ टेम्पर, फिर से उसको गुस्सा आ रहा है, बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर्स बिन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल। कि वो बोलती कि पर मेरी अब आपको जानना ही है तो मैं बता दूं कि मेरी मामा मेरे को बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल फील करवा रही है, पूरे दिन से बहुत ही बुरा फील करा रही है। एंड सेइंग ही इज़ गॉट बक टीथ एंड इज़ हाफ फिटेड, और वो बोल रहे कि उसके पास बक टीथ है, मतलब उनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और वो बहुत ही बुद्धू है। मिसेस फिट्जगर्ल्ड रादर बोल्ड टू मिसेस पियर्सन, और फिर वो और ऐसे बोल्ड करते हुए अपने आप को ऐसे बहुत ही बोल्डली मिसेस फिट्जगर्ल्ड बोलती है मिसेस पियर्सन को कि ओ यू शुडंट हैव सेड दैट। तो उन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई और मिसेस पियर्सन को बोला कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो मिसेस पियर्सन फिर से बोल्डली बोलती कि मिसेस फिट्जगर्ल्ड आई मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। बोलती कि मैं अपनी फैमिली खुद देख लूँगी, आप अपनी फैमिली देखो जाके। फिर जॉर्ज टिकिंग हर ऑफ नाउ आई यू एनी। तो फिर वो बोल रहे कि अब क्या हो गया एनी, अब तुम इसको भी सुनाने वाली हो। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि इवन मोर ग्रिमली, वो और ऐसे स्लाइली मतलब बहुत ही ज़्यादा शातिर होकर बोलती है कि दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज डोंट फॉरगेट। वो बोलती कि तुम्हारे लिए वो क्लब में जाके वेट कर रहे होंगे, आप भूलो मत। एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डॉरिस, और वो डॉरिस को बोलती कि फिर से रोना मत मेरे सामने। फिर मिसेस फिट्जगर्ल्ड खड़ी होती है विद सडन डिसीजन, तो वो एकदम से खड़ी होती है दैट्स इनफ क्वाइट इनफ।
तो वो तभी के तभी खड़े हो जाती है। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेज एट अ बिविल्डर्ड, तो मतलब वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे रेजिस्टेंस में वो अचानक से खड़ी हो गई कि ये सब सही नहीं है। तो वो दोनों के दोनों जॉर्ज और डोरिस कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारी साइड क्यों ले रही है। टू जॉर्ज एंड डोरिस, नाउ लिसन यू टू, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज। वो बोलती है कि मेरे को मिसेस फिट्ज से जाके बात करनी है, पर फिर वो तभी की तभी अपने आप को करेक्ट कर लेती है जल्दी से। वो बोलती है मिसेस पियर्सन, वो बोलती है कि मेरे को मिसेस पियर्सन से बात करनी है, तो सो आई बी obliged इफ़ यू लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो बोलती कि मैं बहुत ऑनर्ड होंगी, मुझे अच्छा लगेगा। obliged मतलब मैं ऑनर हो जाऊंगी इस चीज़ से कि अगर आप मेरे को 2 मिनट दोगे उनसे बात करने के लिए। आई लेट यू नो व्हेन वी आर फिनिश्ड, वो बोलती कि मैं तुम्हें बता दूंगी जब हमारी बात हो जाएगी। गो ऑन प्लीज़, आई प्रॉमिस यू दैट यू वोंट रिग्रेट इट। वो बोलती कि प्लीज़ जाओ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप रिग्रेट नहीं करोगे ये डिसीजन कि आप मेरे को 2 मिनट छोड़ दो उनके साथ अकेला। There's something here that only I can deal with। वो कहते कि यहाँ पे बस सिर्फ मैं ही यहाँ पे चीज़ ठीक कर सकती हूँ। तो जॉर्ज खड़े हो जाते हैं, कहते कि I'm glad somebody can cause I can't, come on Doris। तो वो बोलते कि अच्छी बात है, कोई तो है जिससे ये हैंडल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रहा हैंडल ये सब। फिर जॉर्ज एंड डोरिस जो है वो एग्जिट करते हैं लेफ्ट साइड से। एज दे गो मिसेस फिट्जगर्ल मूव्स टू लेफ्ट, तो जब जा रहे होते हैं तो फिर मिसेस फिट्जगर्ल थोड़ा सा लेफ्ट साइड को जाती है ऑफ द स्मॉल टेबल और सिट्स। तो मिसेस फिट्जगर्ल टेबल के लेफ्ट साइड में जाके बैठ जाती है। शी ईगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम, और फिर वो ऐसे इशारे करती है उनको कि आओ जाके बैठ जाओ मेरे साथ। तो मिसेस फिट्जगर्ल बोलती है कि मिसेस फिट्जगर्ल वी मस्ट चेंज बैक नाउ। तो मिसेस पियर्सन बेसिकली मिसेस फिट्जगर्ल को बोलती है कि अब हमें अभी के अभी बॉडी चेंज करनी पड़ेगी, वी रियली मस्ट। वो बोलती है कि अभी के अभी करो, हमें अभी ही करना पड़ेगा। मिसेस पियर्सन बोलती कि क्यों, खड़े होके वो खड़ी हो जाती है, बोलती कि क्यों करना है तुम्हें ऐसा। मिसेस फिट्जगर्ल बोलती कि बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, आई कैन सी देयर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बेयर इट। वो कहती कि मैंने ये बहुत देर से देख लिया है, मैं देख रही हूँ कि सारे बहुत ही मिजरेबल फील कर रहे हैं और मैं नहीं झेल सकती ये चीज़। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड। वो बोलती कि थोड़ा सा और अगर मैं ऐसे ही उनको ट्रीट करूँगी तो वो सबके सब ठीक हो जाएंगे, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। वो बोलती कि और अभी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। शी मूव्स टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, और फिर वो राइट साइड में जाके बैठ जाती है। नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिट्जगर्ल। तो वो मिसेस फिट्जगर्ल को बोलती है कि भाई अभी के अभी प्लीज़ चेंज करो, मैं और नहीं देख सकती इनको ऐसे, हमें अभी के अभी बॉडीज़ वापस चेंज करनी पड़ेगी। फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम इंसिस्ट कर रही हो तो फिर मिसेस फिट्जगर्ल बोलते हैं कि हाँ मैं कर रही हूँ, प्लीज़ अभी चेंज करो। शी स्ट्रेचेज अ हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसेस पियर्सन टेक्स देम। तो वो अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाती है कि वो वापस से अपना मैजिक वर्ड्स बोले और फिर उनको वापस से स्विच कर दे। मिसेस पियर्सन बोलती है क्विक नाउ रिलैक्स। तो मिसेस पियर्सन जो भी मिसेस फिट्जगर्ल है वो बोलती है कि रिलैक्स करो थोड़ा। फिर मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगर्ल स्टेयर एट ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं, मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, और वो दोनों के दोनों साथ में ऐसे अपना मैजिक वर्ड्स बोलने लगते हैं, मटर करते हैं धीरे धीरे, आश्टाटा दम आश्टाटा दम आश्टाटा लम दम बोना। तो उन्होंने ये मैजिक वर्ड्स बोले। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, उन्होंने बिल्कुल पहले की तरह ये सेम एक्शंस करे, गोइंग लैक्स एंड देन कमिंग टू लाइफ, मतलब पहले बिल्कुल लाइफलेस दिखना, बिल्कुल ऐसे बिना किसी हड्डी के ऐसे इंसान जैसे दिखना, उसके बाद फिर वापस लाइफ आना बॉडी में। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकेम देयर प्रॉपर पर्सनालिटीज, पर इस बार ऑब्वियसली वो अपनी अपनी बॉडीज में वापस आ गए। मिसेस फिट्जगर्ल वेल आई एंजॉयड दैट। तो वो बोलती कि हाँ भाई मैंने बहुत एंजॉय किया। मिसेस पियर्सन बोलती कि मैंने तो नहीं किया। वेल यू ओ टू हैव डन, नाउ लिसन। तो मिसेस फिट्जगर्ल बोलती कि वैसे तुम्हें तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए था, बट अब मेरी बात सुनो। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगैन एल्स इट ऑल हैव बिन वेस्टेड। वो बोलती कि फिर से इनको ना बहुत प्यार से इनके साथ पेश मत आना, वरना सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो मिसेस पियर्सन बोलती है आई ट्राई नॉट टू, मिसेस फिट्जगर्ल, कि वो बोलती कि हाँ ठीक है मैं ट्राई करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मतलब वापस से मैं ऐसे एक्ट मतलब वापस से उनको पुराने तरह अपने आप को ट्रीट ना करने दूँ। देव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आईड लाइक टू हैव गिवन देम। तो वो बोलती कि मेरे को तो और थोड़ा सा ये खींचना था इनको सुनाने वगैरह का काम, बट देन मैं नहीं कर पा रही है। अनदर आवर और टू ऑफ रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, अगर मैं 1-2 घंटे और मैं इनको ऐसे ट्रीट करती ना, थोड़ा सा रफली ट्रीट करती, तो ये लाइन पे आ जाते। आई एम श्योर दिल डू बेटर नाउ। तो मिसेस पियर्सन बोलती कि अब मुझे पता है कि अब ये थोड़ा सा बेटर ट्रीट करेंगे, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। वो कहती कि बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगी अपने बिहेवियर को। तो वो तभी फिर से सिवियरली बोलती, बहुत सीरियसली बोलती कि डोंट यू स्टार्ट इन एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर।
वो बोलती कि अगर तुमने फिर से अपोलोजाइज करना स्टार्ट किया, मतलब सॉरी बोलना स्टार्ट किया अपने एक्शंस के लिए, तो फिर तुम्हारा तो काम यही ख़त्म। तो मिसेस पियर्सन बहुत ही स्पिरिट के साथ बोलती है, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जगर्ल्ड, आफ्टर ऑल दे आंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। वो बोलती बहुत ही ना, मतलब ऐसे अंदर से उनके जोश आता है, और फिर वो बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे थोड़ी है ये, आपको तुम्हें फ़र्क ही क्या पड़ेगा। तो फिर वो इम्प्रेस हो गई कि नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू। तो वो बोलती कि तुमने मुझे खुद ही बताया था कि वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते और तुम मुझे बहुत स्पॉइल करती हो। एनी अपॉलोजीज, एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट। वो बोलती कि अगर तुमने फिर से अपोलोजाइज किया या कोई भी एक्सप्लेनेशन दी तो तुम वापस वहीं पहुंच जाओगी जहाँ पे तुम पहले थी। आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव हिम अ लुक। तो अ टोन ऑफ वॉइस, वो बोलते कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, पहले से वार्न कर रही हूँ कि बस उन्हें एक ऐसा फर्म सा लुक दो, या तो ऐसे टोन में बात करो नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम, कि उससे उनको ऐसा लगना चाहिए कि तुम बहुत टफ हो उनके साथ, इफ़ यू वांटेड टू बी, कि तुम टफ हो सकती हो उनके साथ अगर तुम्हारा मन करेगा तो, एंड इट ओट टू वर्क एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट। तो वो बोलती कि एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, हम अभी टेस्ट भी कर सकते हैं और ये वर्क करेगा डेफिनेटली। तो मिसेस पियर्सन पूछती कि वेल व्हाट इज़ इट यू लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, कि कुछ ऐसा बताओ जो वो नहीं करते पर तुम चाहती हो कि वो करना स्टार्ट करे। स्टॉप एट होम फॉर वंस, कि घर पे रुके एक बार के लिए। येस एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, वो बोलते कि हाँ, और साथ के साथ मुझे डिनर बनाने में थोड़ी सी हेल्प करें। एनीथिंग यूड लाइक देम टू डू दैट यू एन्जॉय वेदर दे डोंट लाइक इट और नॉट, मतलब अगर उन्हें पसंद भी नहीं आती चीज़ें वो सब करने के लिए तो तब भी तुम उनको करवा सकती हो, कुछ भी बोलो जो तुम्हें उनसे करवाना हो। तो मिसेस पियर्सन हेजिटेट करती है, वो बोलती कि हाँ वैसे है तो, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। बोलती कि मुझे रमी खेलना पसंद है बट हम सिर्फ क्रिसमस में खेलते हैं। तो वो खड़ी होती है और फिर बोलती कि दैट विल डू देन। शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर, लेफ्ट देन टर्न्स, तो वो पहले डोर की तरफ जाती है फिर लेफ्ट टर्न लेती है। बट रिमेंबर कीप फर्म और यू हैड इट, वो बोलती कि पर याद रखना कि बोल्डली बोलो सब कुछ वरना तो तुम्हारा खत्म गेम। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग होए यू कैन कम इन नाउ। तो फिर वो बोल ऐसे डोर खोलती है, उसके बाद चिल्ला के बुलाती है उनको वापस रूम में, कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली। तो फिर वो डोर के सामने से हटती है और राइट साइड को थोड़ा सा मूव करती है धीरे से। बट रिमेंबर रिमेंबर अ फर्म हैंड, वो फिर उसको बोलती है कि फिर से कि बट याद रखना फर्म हैंड होना चाहिए तुम्हारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्त होने चाहिए तुम, कि अपनी बात पे अड़ी रहो। और फर्म हैंड का मतलब ये भी होता है कि अगर अब ये तुम लोग रमी खेलने वाले हो तो अच्छे से खेलना, उनको जीतने मत देना। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन। तो वो तीनों उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं डोरवे में से और उसके बाद उनको ऐसे देखते हैं बहुत ध्यान से मिसेस पियर्सन को कि ये अब क्या करने वाली है। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ। तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड बोलती है कि मैं बस अब जा ही रही थी, तुम लोग सारे एंजॉय करो। द फैमिली लुक्स एंग्शियसली एट मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स मच रिलीव्ड, दे स्माइल बैक एट हर। तो जो पूरी फैमिली है वो सारे के सारे बहुत डरे डरे होके ऐसे मिसेस पियर्सन को देखते हैं और मिसेस पियर्सन उनको देख के स्माइल कर रही होती है तो वो भी उनको देख के स्माइल बैक करते हैं। तो डोरिस बहुत ही ऐसे डरे डरे पूछती है कि यस मदर। तो मिसेस पियर्सन ऐसे स्माइल करते हुए बोलती है, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी डू। तो बोलते कि अब जब तुम बाहर नहीं जा रही हो तो मेरे पास एक आइडिया कि हम ये कर सकते हैं। गिविंग अ फाइनल वार्निंग रिमेंबर, तो वो एक फाइनल वार्निंग देती है कि फिट्जगर्ल्ड जो है वो बेसिकली ऐसे फाइनल वार्निंग देते हुए बोलती है कि रिमेंबर, वो बोलती है कि ध्यान रखना। मिसेस पियर्सन ऐसे नॉड करती है कि हाँ ठीक है, सर हिलाती है, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, और फैमिली को देखती है और बोलती है कि नो ऑब्जेक्शंस आई होप। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है किसी को इससे। तो जॉर्ज बहुत ही हम्बली बोलते हैं कि नो मदर वट एवर यू से। तो जो उनके हस्बैंड है वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आप जो बोलोगे वो होगा। फिर मिसेस पियर्सन जो है स्माइल करती है, बोलती है कि आई थॉट वीड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर। तो बोलते कि मैं सोच रही थी कि हम सारे रमी खेलते हैं थोड़ा सा और बच्चे खाना बनाएंगे जब तक मैं और उनके जो फादर है वो बात करेंगे। तो जॉर्ज बहुत फॉर्मली बोलता है कि सूट्स मी। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, और फिर उनको बच्चों को चैलेंज करता है कि तुम लोग सपर बना लोगे, मतलब डिनर होता है सपर बना लोगे। और बोलते कि मेरे को तो ये सूट कर रहा है, व्हाट अबाउट यू टू। और उनसे पूछते कि तुम दोनों बताओ क्या सीन है, कि तुम दोनों ठीक हो कर लोगे। तो वो जल्दी जल्दी में हाँ बोलते हैं, कि हेस्टली मतलब बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं कि येस दैट्स ऑल राइट। दोनों के दोनों बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हेजिटेटिंगली डोरिस बोलती है कि वेल आई, तो डोरिस कुछ बोलने ही वाली होती है कि डर झिझक के बोल रही होती है, बोलती वेल आई। तो मिसेस पियर्सन तभी बोलती है कि व्हाट स्पीक अप, कि क्या हुआ, हाँ बोलो।
तो फिर तभी के तभी वो चुप हो जाती है, डर जाती है थोड़ा सा, जल्दी से बोलती है कि ओ आई थिंक इट वुड बी लवली। तो डर के बोलते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं आई थिंक कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो मिसेस पियर्सन स्माइल करती है, बोलती है कि गुड बाय मिसेस फिट्जगर्ल्ड, कम अगैन सून। तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड को वो बोलती है कि हाँ ओके गुड बाय, जल्दी वापस आना। फिर मिसेस फिट्जगर्ल्ड बोलती है कि येस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। तो उनको बोलते हैं कि हाँ ठीक है डियर, अच्छा मैं चलती हूँ, तो गुड नाइट टू एवरीबडी, अच्छे से मज़े करो सारे। मिसेस फिट्जगर्ल्ड एग्जिट्स लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज। और उसके बाद फिर वैसे ही ऐसे जैसे कर्टन फॉल हो रहा होता है वैसे वैसे मिसेस फिट्जगर्ल्ड जा रही होती है और सारी की सारी फैमिली एक साथ खड़े होते हैं। और फाइनली इसके साथ कर्टन्स फॉल करते हैं, मतलब प्ले हमारा ख़त्म होता है। तो हमने इस चैप्टर में देखा है कि एक मदर की क्या स्टेटस होती है, मतलब मदर्स को इतना ग्रांटेड लिया जाता है कि उनको बस आके लोग उनके ऊपर काम थोप देते हैं, उनको बस अपने काम करवाते रहते हैं, उनको ऐसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। क्योंकि मदर्स को हमेशा ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी लाइफ है बाकी लोग, मतलब उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनकी खुद की कोई सेपरेट लाइफ नहीं होती, ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है वंस शी इज़ मैरिड एंड शी हैज़ किड्स। तो इसी चक्कर में मतलब इस पूरे प्ले में दिखाया गया है कि सभी को मतलब साथ के साथ अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए और उनको सही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हर एक मदर को, कि वो इतना कुछ हमारे लिए करते हैं और फिर और वो कुछ बोलती भी नहीं है। तो हमें साथ के साथ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो मदर्स हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से पेश आना चाहिए उनके साथ। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।